Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, Q&A of this month. पहला Q&A हम ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन आज का सबा का, मैम क्या मैं बिना ज़्यादा पढ़ाई किए सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके इसी ईयर गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करके जॉब कर सकती हूँ? क्योंकि साथ में पीजी भी चल रहा है। माइंड में बार बार आता है कि टफ है क्लियर करना। प्लीज़ इसका मैनिफेस्टेशन एक्सप्लेन कर दीजिए। सबा, आपके माइंड में जो चीज़ें हैं वो एक लिमिटिंग बिलीफ पे है, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे आपको उसके बारे में नहीं पता है, उसके लिए आपकी प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। और मैं बार बार ये बात आप सभी लोगों को जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ कि पढ़ाई अपने लिए कीजिए। एग्ज़ाम में क्लियर होने के लिए पढ़ाई मत कीजिए, क्योंकि वो पढ़ाई आप एक प्रेशर में आके कर रहे हैं और उस पढ़ाई का जो नॉलेज आप अटेन करेंगे वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगी। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो नॉलेज आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए पढ़ाई कीजिए। साथ ही साथ आपका जो एंड गोल है उस पर आप जो फोकस है वो रखिए कि आपके एंड गोल में आपका एग्ज़ाम ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, चाहे वो टफ है चाहे वो ईजी है। जब आप इस तरह से सोचेंगे तो आपके जो लिमिटिंग बिलीफ का जो ब्लॉक है वो धीरे धीरे करके फेड हो जाएगा। मीनवाइल आपका मन पढ़ाई में लगना ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई, मैंने जैसा कहा कि पढ़ाई आप एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए नहीं, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप नॉलेजेबल रहेंगे उतना ही जिस पोस्ट के लिए आप ये एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं उस पोस्ट को आप जस्टिफाई कर पाएंगे। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि पढ़ाई, ऑब्वियस सी बात है, मैं इसके कई सारे एग्जाम्पल्स पहले भी कई Q&A में दे चुकी हूँ, कई सारी सक्सेस स्टोरीज़ में मैं बता चुकी हूँ कि जहाँ पर लोगों के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं थी फिर भी उनका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हुआ। तो ये आपको देखना है कि ये लिमिटिंग बिलीफ आपको ओवरकम करके आपको सिर्फ एंड गोल की तरफ फोकस करना है। पढ़ाई कीजिए, बिना पढ़ाई के आप उस पोस्ट को जिसमें आप बैठना चाह रहे हैं एज गवर्नमेंट ऑफिसर, वो पोस्ट आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए नॉलेज अटेन करना बेहद ज़रूरी है। बट लिविंग इन द एंड, इस माइंड में आप ये बात को बिल्कुल बिठा के चलिए कि आपका जो एंड गोल है वो आपको ऑलरेडी अचीव हो चुका है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तितली गुप्ता का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम डूइंग सेल्फ कॉन्सेप्ट एफर्मेशन रिलेटेड विद एसपी बट व्हाई नॉट कॉन्टैक्ट माई एसपी 2 years एंड अबव? बिकॉज तितली, आप अभी भी एसपी को 3D में ढूंढ रहे हैं। अगर आप एफर्मेशंस कर रहे हैं लेकिन आप लैक पॉइंट ऑफ व्यू से 3D में चीज़ों को देख रहे हैं कि मेरा एसपी अभी तक 3D में आया नहीं है, मैं तो एफर्मेशंस कर रही हूँ लेकिन मेरे जो सामने 3D सर्कमस्टांसेस हैं उसमें मेरा एसपी कहाँ है? ऑब्वियस सी बात है कि आपको आप जिस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो चीज़ आपकी डोमिनेंट थॉट है, वही चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। मैं बार बार ये बातें आपको समझाती हूँ, टेक्निक्स डोंट मैनिफेस्ट। कोई भी टेक्निक आप, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक उठा के ले लीजिए, चाहे आप नेविल गोडार्ड सर की कोई टेक्निक ले लीजिए, उससे मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। वो एक ज़रिया है आपको उस माइंडसेट तक लेकर जाने का जहाँ पर आप अपनी विश को अपना मान लेते हैं। और जब आप किसी चीज़ को अपना मान लेते हैं, ऑलरेडी ये मान के बैठे होते हैं कि ये विश मेरी पूरी हो चुकी है, तो आप उसको 3D में नहीं ढूंढ रहे होते हैं। जब आप लगातार उसको 3D में ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब आप सिर्फ टेक्निक्स को करने के लिए कर रहे हैं। इन योर माइंड यू आर स्टिल थिंकिंग कि यू हैव अ लैक ऑफ एसपी, द स्पेसिफिक पर्सन हैज़ नॉट बीन अराइव्ड इन योर 3D येट, द कॉन्वर्सेशंस दैट यू वांट टू एंजॉय विद योर एसपी, इट इज़ स्टिल नॉट हैपनिंग इन 3D एंड दैट इज़ वाई इट इज़ क्रिएटिंग मोर डिलेज एंड इट इज़ क्रिएटिंग मोर लैक इन योर 3D। सो कॉन्सेंट्रेट, आपको जो करना है वो विश फुलफिलमेंट माइंडसेट पर करना है, जहाँ पर आप इन चीज़ों को अपने अंदर होता हुआ महसूस कर रहे हैं और उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। सैचुरेशन पॉइंट पर पहुँच रहे हैं। 2 साल तक आप अभी तक सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं पहुँचे। क्वेश्चन तो यहाँ ये आ रहा है ना कि क्यों नहीं पहुँचे आप अभी तक? इसका मतलब कि आपके माइंड में जो लैक थिंकिंग है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो इस पर काम कीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं फरजाना खातून का। मैम, आई एम 25 years old, want to marry my SP who belongs to a different religion. Last 6 months कभी कभी I did scripting and visualize but nothing happened. I know it sounds chasing but what techniques I should follow or any scenario you can suggest me to visualize? Please answer this. फरजाना, मैंने अभी इस क्वेश्चन का आंसर दिया है कि टेक्निक्स डोंट मैनिफेस्ट। आपको जो टेक्निक में ज़्यादा मन लगता है, जो
टेक्निक आप सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं, क्योंकि वो टेक्निक आपको विश फुलफिलमेंट स्टेट तक लेके जाने में सक्सेसफुल होती है और आप उसमें बहुत ज़्यादा मतलब डूब जाते हैं, सिंक कर जाते हैं। आप वो टेक्निक का इस्तेमाल करिए, चाहे वो स्क्रिप्टिंग के फॉर्म में हो, चाहे वो विजुअलाइजेशन के फॉर्म में हो। आपको हमेशा अपने एंड सीन को विजुअलाइज करना है, अपने एंड सीन को अफर्म करना है, अपने एंड सीन को बार बार दोहराना है कि येस इट इज़ अ डन डील। और जब आप इस तरह से अपनी चीज़ों को होता हुआ अपने मन में देखते हैं, देयर व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ माइंडसेट वेयर यू आर इमेजिनिंग द थिंग्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड, इट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू चेंज यू इंटरनली। आप दुनिया को चेंज नहीं कर रहे होते हैं, आप एसपी को चेंज नहीं कर रहे होते हैं, आप सर्कमस्टांसेस को चेंज नहीं कर रहे होते हैं, आप खुद उस लेवल पे पहुंचते हैं जहां पर आप ये बात को मानते हैं कि आपका एसपी आपका अपना हो चुका है और ये चेंज आपकी आउटर रियलिटी में रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो चेंज आपके अंदर होना बेहद ज़रूरी है। उसके लिए आप किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे आप चैनल पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी टेक्निक से रिलेटेड हैं, उनमें टेस्ट एंड ट्राई करिए। जो भी आपको टेक्निक करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है उन टेक्निक्स को पिक करिए, तब तक करिए जब तक आप सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं पहुंच जाते विश फुलफिलमेंट को देखते देखते। और जब आप पहुंच जाएं देन जस्ट लेट इट गो एंड एक्सेप्ट दैट योर डिज़ायर इज़ ऑलरेडी योर्स। ओके, अगला क्वेश्चन है राजनंदिनी पॉल का। मेरे एसपी के साथ कमिटेड वाला रिलेशनशिप चाहती हूँ, इसके लिए मैं पॉजिटिव अजम्पशन तो करती हूँ बट मेरे एसपी हमेशा नेगेटिव अजम्पशन करते हैं, तो फिर कैसे अजम्पशन मैनिफेस्ट होगा, मेरा ये उसका, मैं किसका अजम्पशन मैनिफेस्ट होगा, मेरा या उसका? आई एम सो कन्फ्यूज्ड अबाउट दिस। और राजनंदिनी जी, आपने शायद नेवल गोडार्ड सर की टीचिंग्स को ठीक से नहीं सुना है। आप इस चैनल पे मुझे लगता है नहीं है। अगर आपने एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट का कॉन्सेप्ट अगर ठीक से समझा होता तो आपको समझ में आता कि आपके एसपी जो आपके सामने 3D के फॉर्म में सेपरेट एंटिटी के तरह दिखाई दे रहे हैं, वो एक्चुअली आपके ही इंटरनल रियलिटी का एक रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो अगर आप ये बात कह रहे हैं कि मैं तो अफर्म करती हूँ लेकिन एसपी नेगेटिव बोलते हैं, आप अपने आप से पूछिए आपके मन में एसपी को लेकर क्या डाउट्स हैं। अगर आपके मन में किसी भी तरह के कोई डाउट्स हों कि हो सकता है वो आपसे ज़्यादा बेहतर हों, आप उनके आगे गुड इनफ फील नहीं कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप दोनों के आने वाले फ्यूचर में जो आप टुगेदरनेस चाहते हैं या यूनियनशिप चाहते हैं वो शायद पॉसिबल नहीं है, उस रीज़न को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि ऐसा मेरा मन क्यों कहता है। कहीं आपको डर है किसी बात का, या किसी बात में आप अपने आप को लेस मानते हैं उनसे। कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का जो डाउट्स एंड फियर्स के फॉर्म में आपके मन में चल रहे हैं अपने एसपी को लेकर, वही चीज़ों का रिफ्लेक्शन आपके एसपी आपको दिखा रहे हैं 3D में। 3D में हर एक चीज़, बीट अ पर्सन, बीट अ circumstance, be it anything for that matter, is a reflection of you, because everyone is you pushed out. You are the creator of your reality. तो अगर आपके अंदर बदलाव है, आपके इंटरनल रियलिटी में आप चीज़ों को एक्सेप्ट करके बैठे हैं, तो फिर 3D अपने आप को खुद ब खुद चीज़ें चेंज करके आपके सामने जो आपका माइंडसेट है उससे मैच करती हुई आपके सामने लेकर आएगी। तो काम आपको अपने ऊपर करना है। यहाँ सेपरेट एंटिटी का मैनिफेस्टेशन होगा या मेरा होगा, आप उनको अलग क्यों मान रहे हैं अपने से? वो आपसे अलग है ही नहीं। वी आर ऑल कनेक्टेड एट वन लेवल विच इज़ आर कॉन्शियसनेस लेवल। तो अगर आपका कॉन्शियसनेस लेवल उस जगह पहुंच जाता है जहां आप इन चीज़ों को ऑलरेडी अपना क्लेम कर चुके हैं, मान चुके हैं अपनी लाइफ में होते हुए, तो सामने वाला पर्सन उस चीज़ को रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए बाउंड हो जाता है। फिर वो चाहे एसपी के फॉर्म में हो, चाहे वो आपके बॉसेस के फॉर्म में हो, फ्रेंड्स के फॉर्म में हो, कोई भी पर्सन हो, वो आपको वही रिफ्लेक्ट करेगा जो आपने अपने लिए अपनी इंटरनल रियलिटी में क्रिएट किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रियंका गुप्ता का। हेलो मैम, मैं फेल हूँ एक सब्जेक्ट में सिर्फ कुछ नंबर से। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में नर्सिंग का मैं चाहती हूँ निकल जाऊँ जिससे मेरा ईयर बर्बाद ना हो, और ये लास्ट चांस भी है मेरे लिए। मैं लॉ ऑफ अजम्पशन भी फॉलो करती हूँ बट इस बार मैं फ्रस्ट्रेट हो जा रही हूँ। प्लीज़ बताएं क्या करूँ जिससे मैं क्लियर हूँ और नेक्स्ट ईयर में चली जाऊँ, प्लीज़ मैम रिप्लाई। वेल प्रियंका, आपको मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि आप अभी भी अपने 3D सर्कमस्टांसेस पर फोकस कर रहे हो। अगर आप
एक एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक सक्सेस स्टोरी डाली है जिन्होंने अपना जो रिज़ल्ट है वो अपना मैनिफेस्ट किया था, जबकि वो एक एक्चुअली एग्ज़ाम में फ़ेल थे और उसके बावजूद उनका जो रिज़ल्ट आया वो बिल्कुल पॉजिटिव आया। तो ऐसे ही आप चाहें तो रिविजन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो हमेशा अपने एंड गोल पर फोकस करिए। देखिए 3D सर्कमस्टांसेस में जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वो आपकी पास्ट थॉट का डिलेड रिफ्लेक्शन है, वो करंट रियलिटी आपकी नहीं है। आप आज अपने माइंड में अपने आप से पूछिए, क्या आप ऑलरेडी नर्स अपने आप को मानते हैं? अगर इसका जवाब ना आ रहा है तो आप इस पर काम करिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये गोल अचीव करना है। आपको एग्ज़ाम क्लियर करने का गोल नहीं है, आपको अल्टीमेटली नर्स बनना है। आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए। और इर्रिस्पेक्टिव कि 3D आपको क्या दिखा रही है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट 3D इज शोइंग यू, यू नीड टू स्टिक टू योर end goal. You cannot change your end goal. You cannot get confused with the 3D circumstances. You cannot be accepting the 3D circumstances no matter what. Okay, so please ask your question whether you believe in your end goal or not. That's number one. Number two is, are there any kind of doubts or any kind of fears which revolves around this end goal of yours, which revolves around the manifestational desire of yours? इस पर आप अपने आप के साथ बैठिए और इन पर काम करिए, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करिए और विजुलाइज करिए कि इन सारी चीज़ों से परे आपको फिर भी आपका एंड गोल जो है वो मिल रहा है और आप उसमें बेहद खुश हैं। जब आपकी इमोशनल फ्रीक्वेंसी यानी जो फीलिंग्स की जो बातें हैं, जब वो उस लेवल पे ऑलरेडी मैच कर चुके हैं कि आप ये नर्स की जो जॉब है वो एक्सेप्ट कर चुके हो, आप ऑलरेडी टैग्ड हो कि हाँ आप एक बहुत ही सक्सेसफुल नर्स बन चुकी हो, इन चीज़ों के सर्कमस्टांसेस खुद ब खुद आपके 3D में चेंज हो जाएंगे। क्योंकि आज जो आप क्रिएट करोगे अपने माइंड में अपने लिए, वो कुछ दिनों में डिलेड फॉर्म में आपको 3D में दिखाई देगा। दैट्स हाउ द होल प्रोसेस ऑफ 3D वर्क्स, दैट्स हाउ द इंटायर प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन वर्क्स। सो यू नीड टू स्टार्ट creating a new reality within your own mind, within your own self, and that creation needs to be very solid in nature. आप उसको बैक एंड फोर्थ जस्ट बिकॉज 3D में कुछ आ गया तो आपने उसको चेंज कर दिया। आप आज की डेट में डोमिनेंट थॉट, फियर और डाउट्स को बना के बैठे हो या कन्फ्यूजन को बना के बैठे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इस पर आपको काम करना बेहद ज़रूरी है। ओके, मूविंग ऑन टू बृष्टि घोष दी, मुझे लॉयल लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना है और मुझे इस सब्जेक्ट पर नेगेटिविटी आ रहा है, क्या करूं? प्लीज़ हेल्प। आप अपने आप से पूछिए नेगेटिव क्यों आ रहा है। क्या पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आप चीज़ों को लेकर इतना नेगेटिव हो गए हो, या दुनिया में जो समाज में आप सोसाइटी में आपके जो फ्रेंड्स हैं, या नॉर्मली आप सोशल मीडिया से इतनी सारी चीज़ों को देखते हो कि भाई आजकल तो ट्रू लव मिलना बहुत मुश्किल है। क्या ये आपका लिमिटिंग बिलीफ बन चुका है? क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है? वाई डू यू फील दैट देर आर नेगेटिव थॉट्स व्हेन यू थिंक अबाउट अ लॉयल पार्टनर इन योर लाइफ? यू नीड टू वर्क ऑन दैट। वो पॉइंट को पकड़िए और उसके ऑपोजिट आप अफर्म करना चालू करिए, उसके ऑपोजिट आप चीज़ों को विजुलाइज करना चालू करिए। जब आप खुद अंदर से उस चीज़ का लिमिटिंग बिलीफ अपने माइंड से हटा देंगे तो चीज़ें खुद ब खुद 3D में आपको दिखाई देने लग जाएंगी, जो आपके फेवर में, आप जैसा चाहते हैं वैसे आपको पोर्ट्रे करने लग जाएगी, वैसे आपको दिखाने लग जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम चेंबर ऑफ सीक्रेट्स। नीड हेल्प, आई एम वेटिंग फॉर माई एग्जाम फ्रॉम लास्ट 2 years. I tried many manifestation techniques but nothing worked now. My parents are forcing me for arranged marriage. Mom is in tension for me and I want him back at any cost. Please, जैसे पहले था उससे भी ज़्यादा अच्छा बॉन्ड चाहिए मुझे with him between families. चेंबर ऑफ सीक्रेट्स, आपने कई सारे सवाल यहाँ पर पूछ लिए हैं। आई डोंट नो मुझे आंसर किसका देना है। मैं आपको ओवरऑल एक ही बात कहूँगी, जैसा मैं अभी तक 4-5 सवालों के जवाब मैं देती आई हूँ। देखिए, मुझे लगता है यू ऑल आर वेरी न्यू टू दिस चैनल, क्योंकि जो लोग पुराने हैं, काफ़ी दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको इस बारे में बहुत अच्छे से पता है। जब तक आपके अंदर खुद को लेकर डाउट्स हैं, अगर आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट में कमी है, अगर आप अपने आप को इतना डिजर्विंग नहीं मानते हैं उस एंड गोल के लिए, तो ऑटोमेटिकली जो वो एंड गोल है उसमें आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको हर्डल्स फेस करने पड़ेंगे, आपको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। यू नीड टू आस्क योर सेल्फ, what are my doubts and fears and limiting beliefs around my manifestation? You need to ask this question multiple times and answer is going to come in a most honest form. आप उस आंसर को सुनिए।
आपको वो जो लिमिटिंग बिलीफ आपके अंदर है उनका जब क्वेश्चन लगाएंगे ना आप, वाई, कि क्यों मेरे माइंड में ऐसा है, आपको आंसर समझ में आएगा. ईदर यू विल गेट द आंसर बिकॉज आई फील दैट दिस इज वे टू टफ एग्जाम फॉर मी, or maybe you feel like because you think that you are not good enough for such competitive examination, that is why you are not getting the appropriate result in the 3D. So you need to ask yourself, what is that major block in me which is stopping me from getting my desire? And once you identified that block, it is all within you. आपके बाहर की जो दुनिया है ना, कि पेरेंट्स आपको टेंशन दे रहे हैं या पेरेंट्स काफ़ी टेंशन में और आपको इस चीज़ का प्रेशर लग रहा है, वो अरेंज मैरिज के लिए आपको बोल रहे हैं, आपके एसपी आपको इतने अच्छे से रिस्पॉन्ड बैक नहीं कर रहे हैं, थिंग्स आर नॉट एज स्मूथ. You need to ask yourself, what is it that is stopping me from getting my desire? Once you identify those beliefs, change them by flipping them around. यहाँ पर कोई टेक्निक पर्टिकुलर मैं नहीं कहूँगी आपको, जिस टेक्निक को करने से आपका मन जो है, आपका माइंडसेट जो है, वो आपकी विश फुलफिलमेंट स्टेट में पहुँचता है और उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, वही टेक्निक आपके लिए बेस्ट है. मैं आपको नहीं कहूँगी कि यहाँ पर दुनिया भर की टेक्निक्स को आपको एक साथ करना है, बिकॉज इट इज़ just going to give you the feeling of chasing your desire, which is not how the world of creation works. Okay, जहाँ पर आपको चीज़ें क्रिएट करनी है वहाँ पर आपको पहले मन में ये बात को मानना है that I am the one who's creating everything, including the negative things in the 3D. Whatever is coming and showing in the 3D part, that okay fine, these are the problems that you might be facing, or these are the things that you are handling right now which are not at all in the good position. You need to change those things by changing yourself first. 3D में आप कोई चीज़ नहीं चेंज करते हैं क्योंकि 3D इज़ अ डिलेड फॉर्म ऑफ योर पास्ट थॉट्स. सो आस्क योरसेल्फ, व्हाट आर दोज लिमिटिंग बिलीव्स, फ्लिप देम, change them and eradicate them from your mind. And once you have achieved that mindset where you start believing that yes, you are the creator of your reality, where you start believing that everything that has been shown in the 3D is only and only my creation, you are going to take the responsibility and not going to blame anybody else. Okay, and once you become the responsible creator, now you know that anything that has been created within my internal reality, it is what is going to get reflected back in the outside world. So why should I be thinking about a negative outcome when I do have the option of thinking and visualizing about the positive outcome? Stick to that positive outcome. Rest 3D will change automatically. All right, moving on to the next question. Shine 2222. Well, I am not going to read the entire comment. मैंने strictly लिखा था only short comments are going to get answered. यहाँ पर आपने जितनी बातें लिखी हैं और लास्ट में जो लिखा है कि so that I can manifest him back and get married as soon as possible. Please start working on your self-concept. So far, if you are listening to this video, all the questions that I have been answering, the key is self-concept. If you feel that outside world में जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वो आपके फेवर में नहीं है, ask yourself why it is happening. Ask yourself why I am being so bothered about the 3D. Ask yourself what are my fears, doubts and negative thinking अराउंड माई मैनिफेस्टेशन. अगर आपने इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लिया एक बार तो उसको चेंज करने में आपको टाइम नहीं लगेगा. स्टिक टू योर एंड गोल. ऑलवेज चाहे 3D में कुछ भी दिखाई दे रहा हो, ऑलवेज स्टिक टू योर एंड गोल. नो मैटर वॉट 3D इज शोइंग यू, प्लीज बी फेथफुल टू योर अनसीन रियलिटी एंड दैट इज वॉट इज गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड बैक. सूनर और लेटर इट इज गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड बैक इन द 3D. तो उसके लिए काम आपको अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर, अपने सेल्फ लव पर करना है. ओनली देन यू विल बी गेटिंग योर मैनिफेस्टेशन इन द मोस्ट एफर्टलेस मैनर. ऑल राइट, अगला क्वेश्चन लेते हैं खुशबू जैन का. हाई फ्रॉम लास्ट 6 months आई एम इन नो कॉन्टैक्ट विद माई SP. आई डू लव माई सेल्फ. खुश रहती हूँ पर पता नहीं क्यों SP मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा. क्या करूँ टू गेट मैरिड विद हिम? प्लीज़ हेल्प मी मैम. खुशबू, आप अपने आप से पूछिए कि आप अपने SP को कहाँ रखते हैं. क्या आपने उनको पेडेस्टल पे रखा है? क्या आप उनको अपने से ज़्यादा मानते हैं? क्या आप कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि अगर वो पर्सन मुझे नहीं मिला तो मेरी लाइफ बेहतर नहीं हो पाएगी? क्या आप कहीं ना कहीं उनसे वे टू अटैच्ड हैं, उनकी बात को हर समय ऊपर रखते हैं? कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है ना. व्हेन यू से कि आप सेल्फ लव में बहुत अच्छे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि आप खुश भी रहते हैं. दैट बीइंग सेड, लेकिन अगर जब बात आती है SP की तो कुछ तो चेंज हो जाता है ना, तभी तो वो चीज़ें आपको पॉजिटिव रिजल्ट अभी तक नहीं दे रही हैं. तो इन चीज़ों पर काम करिए. इट इज़ गोइंग टू गेट डिलीवर्ड टू यू इन द 3D. बट उसके लिए सबसे पहले अपने आप को वापस से
थोड़ा फिक्स करने की ज़रूरत है इंटरनली। और चीज़ों को जब आप इंटरनल तौर पे चेंज करेंगे, खासकर जब आपके कोई एक पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन की बात हो और वो अगर आपसे नहीं हो रहा है, तो उस मैनिफेस्टेशन डिज़ायर से रिलेटेड आपको अपने आप से सवाल पूछने हैं कि क्या मैं इस डिज़ायर से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। क्या अगर मैं ये सोचती हूँ कि ये पर्सन या ये डिज़ायर मुझे नहीं मिली तो मेरी लाइफ में मैं खुश नहीं रहूँगी, क्योंकि ये आपका अटैचमेंट दिखा रहा है आपके डिज़ायर से। और अटैचमेंट अगर आप 3D में रखोगे और अपनी डिज़ायर से अटैचमेंट रखोगे, बट ऑब्वियसली बात है कि आप कहीं ना कहीं उसको अपने से ऊपर रख रहे हो, कि आप कहीं ना कहीं उस डिज़ायर को पेडेस्टल पे रख रहे हो और आप अपने आप को कम मान रहे हो। और बिकॉज ऑफ दैट आपको हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं, आपको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। तो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। इंटरनल रियलिटी से आउटर रियलिटी का क्रिएशन होता है। इंटरनल रियलिटी में खुद से पूछिए कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्या प्रॉब्लम है मेरे सेल्फ कॉन्सेप्ट में, कहाँ मैं अपने आप को 10 on 10 मार्क्स नहीं दे पा रही हूँ, जिसकी वजह से ये जो डिज़ायर है मेरी 3D में पॉजिटिवली एफर्टलेस मैनर में नहीं आ रही है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू गिव यू द पाथवे। और उसके हिसाब से जब आप काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें भी आपको ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स के तौर पे 3D में दिखाई देने लग जाएंगी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जयश्री पवार का क्वेश्चन लेते हैं। दी, मुझे खुद का घर लेना है, लेकिन मैं जिस घर में किराए से रहती हूँ, मुझे उस घर में 18 साल हो गए हैं। मुझे उस घर का इतना लगाव हो गया है कि उसे छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। तो ऐसे में मैं क्या करूं कि मकान मालिक भी खुशी खुशी मान जाए और मेरी खुद की घर की विश भी पूरी हो जाए। राइटिंग करूं या एफर्मेशन करूं या फिर विजुअलाइजेशन करूं, आप जो चाहें जयश्री कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। आप एक तरफ मुझसे ये कह रहे हैं कि आपको अपना खुद का घर चाहिए, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जिस घर में आप ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा प्यार है। तो अलग कहाँ हुआ फिर तो आप जहाँ पर ऑलरेडी खुश हैं, इसका मतलब आप उसी को अपना घर मान रहे हैं। दैट इज़ वाई 18 साल से आपका घर जो है वो नया नहीं हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका अटैचमेंट जिस घर से है, उसी घर में आप रहने से खुश हैं, इसलिए आप नई डिज़ायर को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं उतने तरीके से। तो एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि क्या आपको अपना जो घर चाहिए वो अपने नेम पर चाहिए, जिसमें आपका नेम प्लेट अपना हो, जिसमें आपकी रजिस्ट्री अपनी हो, जिसमें सब कुछ अपना हो। तो वो एक सेपरेट घर हुआ ना, क्योंकि ये जो घर आपके लैंडलॉर्ड का है वो तो उनका है। या आप ये चाहते हैं कि ये जो लैंडलॉर्ड का घर है ये आप बाय करना चाहते हैं उनसे। मतलब क्लैरिटी ऑफ डिज़ायर अभी मुझे नहीं समझ में आई है। और डिज़ायर के साथ साथ जब आपको क्लैरिटी मिल जाती है, उसके साथ साथ आपको टेक्निक पर फोकस नहीं करना है। टेक्निक के अलावा आपको लिविंग इन द एंड पर फोकस करना है। फिर चाहे आप वो विजुलाइज करने की बात कर लें, चाहे आप अफर्मेशन करने की बात करें, मैं समझती हूँ कि आप मेरे आंसर को समझ गए होंगे। डिज़ायर की क्लैरिटी पहले लेकर आइए, उसके बाद जो टेक्निक से आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है विश फुलफिलमेंट तक पहुंचने का और उस चीज़ को फील करने का, वो पर्टिकुलर जो टेक्निक है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टिकल मैनिफेस्टर। रिस्पेक्टेड मैम, माय क्वेश्चन इज, इफ वी आर मैनिफेस्टिंग एसपी, हाउ वुड वी कम टू नो इफ वी आर मैनिफेस्टिंग देम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फुलफिलमेंट, लव, और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट? ओके, सो व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग एनी डिज़ायर, फॉर दैट मैटर, फॉरगेट अबाउट योर एसपी डिज़ायर, मैं कोई भी डिज़ायर की बात करती हूँ, जब आप उसको पॉइंट ऑफ फुलफिलमेंट की तरफ से देखते हैं ना, तो आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन लगता है। सेटिस्फैक्शन का मतलब ये हुआ कि आपको उस पर्टिकुलर डिज़ायर को लेकर मन में तृप्ति है, यानी आप सेटिस्फाइड हैं। आपने जब उसका फुलफिलमेंट कई बार देखा तो आपको ये एहसास होने लगा कि ये सीन में, ये पर्टिकुलर डिज़ायर में, ये होती हुई जो डिज़ायर फुलफिलमेंट जो हो रहा है, इसमें मेरे सामने सब कुछ हो रहा है। आई एम द वन जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, आई एम द वन जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। और जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो मेरे मन में जो मेरी एक बर्निंग डिज़ायर थी, जब मैं उसको पूरा होता हुआ देख रही हूँ या देख रहा हूँ, वो फाइनली मुझे वो चीज़ का एहसास करा रही है जिसको हम कहते हैं मानसिक सेटिस्फैक्शन देना, यानी मानसिक तौर पे आपको उस तृप्ति का एहसास कराना कि येस, फाइनली इट इज़ योर्स। ओके, दैट इज़ व्हाट वी नो एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ
जो आपने कहा सेटिस्फैक्शन, ठीक है। बट जब आप पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की तरफ से चीज़ों को देखते हैं ना, तो अल्टीमेटली आप उस एसपी को बार बार 3D में ढूंढेंगे, क्योंकि आप अटैच बहुत ज़्यादा हैं उससे। आप लेट्स से 10,000 एफर्मेशन का चैलेंज लेंगे और कहेंगे कि अब मेरा 10,000 चैलेंज जो है एफर्मेशन का कंप्लीट हो गया है, 4 दिन के बाद कंप्लीट हुआ, 5वें दिन मेरा एसपी कहाँ है। यू आर गोइंग टू लुक फॉर योर एसपी इन योर 3D। जबकि जब मैं पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन के बारे में बात कर रही हूँ, फुलफिलमेंट के बारे में बात कर रही हूँ, वहाँ आप 3D में उसको नहीं तलाश रहे होते हैं। वहाँ पर आप 3D की तरफ फोकस भी नहीं कर रहे होते हैं। मानसिक तौर पे आप ये बात मान चुके होते हैं कि ये पर्सन मेरा ही है, नो मैटर व्हाट। से अगर आप डीप मेडिटेशन करते हैं और अगर आप प्रे करते हैं भगवान को, या किसी को भी आप ईश्वर को मानते हैं, आप उस ऑलमाइटी को मानते हैं, आप डिवाइन पावर को मानते हैं, तो दिन में आप 100 चीज़ें करते हैं। आपके एक्शंस बहुत सारे होते हैं। आप अगर स्कूल में जाते हैं तो आप पढ़ाई करते हैं। आप किसी सिचुएशन में कहीं भी अगर फंसते हैं और आप वहाँ पर ऊपर वाले का गाइडेंस चाहते हैं ना, तो आप उनसे मन ही मन में वो बात कह रहे होते हैं कि ये चीज़ सामने आ गई है, भगवान इसको देख लेना, है ना, ओ लॉर्ड प्लीज हेल्प मी आउट ओवर दिस। ये जब आप अपने मन में कह रहे होते हैं ना, तो आप अपने से अलग थोड़ा ना मानते हैं ईश्वर को। आप ये समझते हैं कि मेरा ईश्वर मेरी बातें अभी सुन रहा है, मेरे साथ ही है, मेरे मन में ही है। आप उसको कहीं ना कहीं अपने अंदर मानते हैं, तभी तो आप उनसे कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, राइट। आप उनको बाहर जाके थोड़ा ना ढूंढ रहे होते हैं कि हाँ भाई कहीं पर मुझे ईश्वर मिलेंगे तब मैं जाके, जैसे किसी लॉयर और पुलिस ऑफिसर से बात करनी होती है, ऐसे हमें इंडिविजुअली उस पर्सन से बात करनी है, हम उनसे मिलेंगे तभी हमारा काम हो पाएगा। ऐसा नहीं करते ना आप। आपको जो भी प्रे करना होता है, आप इंटरनल मन में उनसे अपनी बातें कहते हैं और ये बात करके छोड़ देते हैं। अगर आप सच्चे भक्त हैं ना, तो आप इस चीज़ को क्वेश्चन नहीं करते हैं कि अरे ये होगा कैसे। आप उनको बोलते हैं ये देखना, ये सामने आ गई है, भगवान इसका रास्ता निकालो, और अपने आप आपको ये फेथ होता है कि रास्ता निकल आएगा, क्योंकि आपके जो ऑलमाइटी है उन्होंने आपकी बात सुनी है, आपके साथ ही हैं वो। इन द सेम फैशन, इन द सेम सिनेरियो, जो भी डिज़ायर आप मैनिफेस्ट करनी है उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करना माइंड में बेहद ज़रूरी है। और वो एक्सेप्टेंस कब होगा? जब आप विजुलाइज करते हैं अपने विश फुलफिलमेंट को बार बार देखते हुए, और उसका जब एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, तब आपको लगता है कि यस, ये पर्टिकुलर डिज़ायर मेरे लिए ही बनी थी, ये मेरी डिज़ायर है, इसको मैंने क्लेम किया है, ये मेरे सामने फुलफिलमेंट हो रहा है, इसका सेटिस्फैक्शन मुझे मिल चुका है। दैट इज़ हाउ यू मैनिफेस्ट एवरीथिंग इन योर 3D रियलिटी। तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट अगर है तो आप 3D में तलाशेंगे। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट में हमेशा लैक की तरफ फोकस ज़्यादा रखेंगे, हमेशा उस चीज़ को बार बार ढूंढ रहे होंगे आप। ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स की तरफ ध्यान रहेगा आपका, साइंस की तरफ ध्यान रहेगा कि कौन से साइंस मेरे को मिल रहे हैं उस डिज़ायर से रिलेटेड। आपका फोकस 3D में ज़्यादा रहेगा। ये सारी चीज़ें आपके पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से होंगी। लेकिन अगर फुलफिलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सैचुरेशन के बाद आप अपने आप बिना किसी के फोर्स किए आप उस डिज़ायर को लेट गो कर देंगे, क्योंकि आप मन में ऑलरेडी मान चुके हैं कि ये मेरी हो चुकी है। ठीक है, तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, DK शिता 111 का क्वेश्चन है। हेलो मैम, मुझे पूछना है कि जैसे मैं कुछ अफर्म करती हूँ तो उसका मूवमेंट मुझे दिखाई तो देता है, पर वो परमानेंट नहीं होता। एक दिन जैसे अफर्म किया तो SP बहुत कॉल कर रहे होते हैं, टाइम दे रहे होते हैं, देन वैसा होगा, पर नेक्स्ट डे फिर पहले जैसा हो जाता है कि कम टाइम देंगे, और ऐसा क्यों हो रहा है और इसे इम्प्रूव कैसे करें? आपने ये क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो आप इसके लिए ना देखिए, जब हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर आता है ना SP का, उसका सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम होता है कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक है। एक दिन जब आप अफर्म करते हैं तो हम उस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं कि जो हम सोचेंगे, जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम इमेजिन करेंगे, हमारी रियलिटी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट होगी। ठीक है, हम क्रिएटर मोड में होते हैं उस दिन। अगले दिन 3D में कोई सिचुएशन आ गई, या कोई भी सिचुएशन, पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, 3D में कोई और बात हो गई, आप 3D की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो गए, आप 3D की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लग गए, और आपका जो स्टेट ऑफ माइंड था डोमिनेंट थॉट क्रिएट करने का, वो अब चेंज हो गया। अब वो क्रिएटर वाले फॉर्म में नहीं है, अब वो 3D में जो आ रहा है उसको रिएक्शन वाले मोड में है, उसकी तरफ आप रिस्पॉन्स ज़्यादा दे रहे हैं, उसकी तरफ आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपका डोमिनेंट थॉट जो है वो चेंज हो गया ना। ऑटोमेटिकली ये रिफ्लेक्शन आपको आपके रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जब चीज़ें बेहतर लगती हैं, आप जब खुद अपने आप के लिए बेहतर फील
कर रहे होते हो, आपको जब ये लगता है कि आप ही क्रिएटर हो, तो चीज़ें जब आप अफर्म करते हो पॉजिटिव रिजल्ट आने लग जाते हैं। लेकिन जैसे आप उस चीज़ को लूज़ कर जाते हो या कहीं ना कहीं आप 3D से अफेक्टेड हो जाते हो या कहीं अटैच हो जाते हो उन आउटकम से अपने 3D में, तो ऑटोमेटिकली आपका डोमिनेंट थॉट चेंज हो जाता है और आप क्रिएटर मोड से हटके अब आप 3D मोड में आ जाते हो और फिर जो चीज़ें आपकी 3D में दिखाई देती हैं वो इसके कंप्लीट ऑपोजिट होती हैं। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, अपने आप के अंदर इस बात को गहराई से अच्छे से सॉलिडिफाई कर लीजिए कि क्रिएशन आपके द्वारा ही होता है और ये आपका डिसीजन है कि आप इस मोमेंट में राइट नाउ क्या अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं। क्रिएशन भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो आपको चाहिए उसको सिर्फ अज्यूम करके बैठ लीजिए कि ये चीज़ ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुकी है एंड दैट्स इट, योर जॉब इज़ डन। आगे 3D में चीज़ें क्या होंगी उसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। 3D में सब कुछ जो होगा वो आपके स्टेट ऑफ माइंड जो, और इसके लिए ऑनेस्टी आपको मतलब बरकरार रखनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप बाहर तो दुनिया को बता रहे हैं कि हाँ हाँ मैं तो अफर्म करती हूँ, मैं तो ये भी करती हूँ, मैं मानती हूँ मैं क्रिएटर हूँ, लेकिन अंदर अंदर आप इस चीज़ में कहीं ना कहीं डाउटफुल रहते हैं, तो चीज़ें फिर पॉजिटिव आपको नहीं मिलेंगी। तो वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड इट इज़ गोइंग टू गिव यू द बेस्ट रिजल्ट इन द 3D एज वेल। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमानी बिस्ट का क्वेश्चन है, मैंने जो 9 जुलाई का Q&A में क्वेश्चन आपसे किया था, प्लीज़ उसका रिप्लाई वीडियो के थ्रू दीजिएगा, प्लीज़ सेंड प्लीज़। एंड मैं क्यों अपने मैनिफेस्टेशन के चलते बीच में डेस्परेट हो जाती हूँ, 3D में जो चल रहा होता है उससे लास्ट 1 ईयर से मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, स्टिल कर रही हूँ और करना चाहिए मुझे। स्वीटहार्ट, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है आपने 9 जुलाई को मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा था। मैं राइट नाउ आपका क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, बट जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको अटैचमेंट हो जाता है 3D से, आपके आउटकम आपको 3D में दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप डेस्परेट हो जाते हो। देखिए 100 में सीधी बात है, मैं बार बार आप लोगों को हर एक क्वेश्चन के थ्रू यही जवाब दे रही हूँ। 3D की तरफ देखना, 3D की कोई भी जो भी इवेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसकी तरफ ध्यान देना, ये अच्छे क्रिएटर की निशानी नहीं है। 3D का काम क्या है मैं आपको बताती हूँ। एज अ क्रिएटर आपके थ्रू सारी चीज़ें बाहर आती हैं, ठीक है, यानी आपके थ्रू रियलिटी क्रिएशन होता है, आपके थ्रू जो है 3D में जो चीज़ें आपके सामने आती हैं, बी इट पॉजिटिव बी इट नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपके लिए नेगेटिव हो वो सामने वाले के लिए पॉजिटिव नहीं होगी, और ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपके लिए पॉजिटिव हो सामने वाला पर्सन नेगेटिव ना मान के चले। तो ये जो माइंडसेट है ना कि किसी चीज़ को आप डिक्लेयर करते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आपके ऊपर होता है। बट दैट बीइंग सेड, ये जो अंदर से आपके मन में जो चीज़ें चल रही होती हैं उसके थ्रू आपका 3D क्रिएशन होता है, ठीक है। अब अंदर एक तरफ तो जैसे मैंने अभी एक जो सवाल जिन्होंने मुझसे पहले पूछा उनको मैंने ये बात कही कि एक दिन तो आप ये मोड में होते हैं कि येस आई एम द क्रिएटर, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग्स को, आप बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अजम्पशन की किताबें पढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप वीडियो सुन रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा फुल ऑफ मोटिवेशन आपके अंदर भरा हुआ है और आप उस चीज़ को मानने लग जाते हैं। अगले दिन कुछ ऑपोजिट 3D में दिखाई दे गया तो कहीं ना कहीं आपका फेथ जो है वो डगमगा जाता है, कहीं ना कहीं आप उसमें डाउट करने लग जाते हैं और आपको इतना ज़्यादा डेस्परेशन हो जाता है कि मेरा इतने दिनों से मैं जो रूटीन कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसका रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया, ठीक है। आप इसका मतलब अपने रिजल्ट को अभी तक माइंड में एक्सेप्ट करके बैठे ही नहीं हैं, आप कहीं ना कहीं उसको चाहते हैं 3D में देखना एज अ प्रूफ। दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक। आपको 3D प्रूफ दे या ना दे, 3D से आपका क्रिएशन नहीं है, आपके क्रिएशन से 3D है। ये दोनों बातों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। जब तक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मेरे थ्रू हर एक चीज़ का क्रिएशन हो रहा है 3D में, तब तक 3D में तो कहीं ना कहीं कुछ भी ऑपोजिट होगा आप उसको लेने से मना कर देंगे और आप कहेंगे भाई ये तो मेरा जो डिले है मैनिफेस्टेशन का वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरा तो अभी तक जो रिजल्ट आना चाहिए मैनिफेस्टेशन का वो अभी तक नहीं है। आप कहीं ना कहीं आप उससे ऑपोजिट चलने लग जाते हैं। तो सबसे पहले इस बात को मानना बेहद ज़रूरी है कि चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो मेरे थ्रू ही रहा है। नाउ वेयर डू आई स्टैंड, दैट्स द $1 million क्वेश्चन इन द मैनिफेस्टेशन जर्नी। वेयर डू आई स्टैंड, मैं कहाँ खड़ी हूँ इस मैनिफेस्टेशन जर्नी में। क्या ये बात मैं दिल से एक्सेप्ट करती हूँ कि ये क्रिएशन मेरा है।
और अगर हाँ, तो हर एक दिन के हर एक एक्सपीरियंस को 3D में सिर्फ आप लेने बैठे हो, आप उसमें कोई रिएक्शन करने नहीं बैठे हो, आप उसमें कुछ भी करने नहीं बैठे हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा यहाँ पर एक एनालॉजी दूंगी ताकि आप सभी लोगों को समझ में आ जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं ना 3D में बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा है, समझ नहीं आ रहा 3D में डील कैसे करें। लोग ये कहते हैं मेरे एसपी ने ये कह दिया, जो भी ऑपोजिट चल रहा है 3D में आपको समझ नहीं आता कि भाई उसको डील कैसे करना है। देखिए, कभी आप रास्ते में जा रहे हो और साथ में ना कहीं आपको दिखाई देता है कि एक गार्बेज का ना ढेर लगा हुआ है, ठीक है, और वो गार्बेज का ढेर लगा है। ऑफ कोर्स वो आईज के लिए अपीलिंग नहीं होगा, आपको देखने में बुरा लगेगा, ठीक है, और सिर्फ देखने में ही नहीं, इट मस्ट बी स्टिंकी, उसमें से स्मेल आ रही होगी, कोई अपीलिंग स्मेल नहीं होगी। आपको हर तरह से वो जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ना, वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो आप क्या उस पर्टिकुलर जगह पर रुक जाते हैं? क्या ऐसा है? नहीं। क्या आप उस पर्टिकुलर दृश्य को माइंड में बिठा लेते हैं और ज़िंदगी भर उसको साथ में लेके चलते हैं? ऐसा है? नहीं। आप क्या करते हैं? आप देखते हैं उस चीज़ को कि हाँ ओके, कूड़े का ढेर है, यहाँ पर गार्बेज सब लोगों ने, जनता ने फेंका है, ये गार्बेज दुनिया के जो वहाँ पर लोग हैं वो उसको फैला रहे हैं, आते जाते ट्रैफिक उसको फैला रहा है। आप उस गार्बेज को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसकी तरफ देख के आपका फोकस जहाँ है आप उस तरफ ध्यान रखते हुए उसको साइड से क्रॉस करके निकल जाते हैं। गार्बेज अभी भी वही है, गार्बेज आपकी 3D में दिखाई दे रहा है आपको, वो एग्जिस्ट करता है, आप उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, आप उसकी तरफ फोकस नहीं लगा रहे हैं, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपका ध्यान जहां आपको जाना है उस तरफ ज़्यादा है। वो टेम्पररी तौर पे कोई चीज़ आपको बुरी लगती है देखने में, उस एक्सपीरियंस को आप बुरी तरह से फेस करते हो, आई अंडरस्टैंड, बट इट इज़ वेरी टेम्पररी। उसको उस तरफ आपका दिमाग आपको लगाना भी नहीं होता है, उस तरफ आप किसी भी तरह का रिएक्शन इसलिए नहीं देते हो क्योंकि वो तो ऑलरेडी है ना, आपको वहाँ थोड़ा ना रुकना है, आपको वहाँ से उठ के वहाँ से निकल जाना है। तो ऑब्वियस ही बात है कि चीज़ें जो 3D में आपको दिखाई देती हैं, ऑल यू हैव टू डू हियर इज जस्ट ऑब्जर्व दोज थिंग्स कि हाँ ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, कुछ नेगेटिव चल रहा है मेरी 3D में, हाँ ये एग्जिस्ट कर रहा है, मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने ये आइडेंटिफाई किया ये नेगेटिव है, क्या मुझे इस पर ध्यान देना है? क्वेश्चन ये आता है, क्या ये जो चीज़ मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ, क्या ये मेरे एंड गोल में मुझे हेल्प कर रहा है? क्वेश्चन पूछना है आपको। अगर दोनों क्वेश्चंस का आंसर ना आता है तो आप उस पर ध्यान क्यों दे रहे हैं? आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? आप उसके बारे में बातें डिस्कस क्यों कर रहे हैं? दैट इज़ वेयर यू आर लैकिंग, दैट इज़ वेयर यू नीड टू पुट योर एफर्ट इनटू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब तक आप इस चीज़ को बेहतर नहीं करेंगे तब तक ये जो परेशानी हो रही है ना आपकी कि बार बार आप डेस्परेट हो जाते हो, आप 3D में चीज़ों को देखने लग जाते हो, क्योंकि 3D में कुछ चीज़ें आपको नेगेटिव दिखती हैं और आप परेशान हो जाते हो और आपको लगता है कि अरे अरे मेरा मैनिफेस्टेशन कहाँ है। यहाँ पर आपको तसल्ली से उन चीज़ों पर दिमाग लगाना है कि ऐसा क्या है मेरे मन में जो मुझे बार बार फियर फैक्टर की तरफ दौड़ा देता है, मेरे अंदर बार बार मुझे डेस्परेशन का एहसास कराता है, मेरे को बार बार ये लैक ऑफ डिज़ायर का एहसास क्यों होता है? दो कारण है इस बात के। नंबर 1 इज़ आप 3D से या तो बहुत ज़्यादा अटैच हैं, दूसरा ये कि आप लॉ ऑफ अजम्पशन को फॉलो ज़रूर कर रहे हैं लेकिन लॉ ऑफ अजम्पशन पे इतना फेथ आंख बंद करके अभी आपका नहीं डेवलप हुआ है। और फेथ कैसे डेवलप होगा? मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि लॉ ऑफ अजम्पशन को किसी पर्टिकुलर डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए ही मत इस्तेमाल करिए। जस्ट मेक दिस इंटायर नॉलेज एज योर लाइफस्टाइल। इसको आप लाइफस्टाइल बना के चलिए कि हर दिन आपको एक चीज़ नई मैनिफेस्ट करनी है। आप कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं और जैसे जैसे छोटी छोटी चीज़ों में आपको सक्सेस मिलती जाएगी आपको 100% इस बात पे कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि सारा क्रिएशन मेरे थ्रू हो रहा है, सारा क्रिएशन मेरी इमेजिनेशन के थ्रू हो रहा है, मेरे वर्ड्स के थ्रू हो रहा है, मेरी फीलिंग्स के थ्रू हो रहा है। और तब आपको अगर 3D में अभी इमीडिएटली अपनी जो बर्निंग डिज़ायर है वो नहीं भी दिखाई दे रही ना, तब भी आप निश्चिंत रहेंगे कि कहाँ जाएगी, मैंने क्रिएट किया है ऑलरेडी, मैंने माइंड में देखा, ये आना तो है इसे 3D में, ये अल्टीमेटली मेरे पास आएगी ही आएगी।
ठीक है, तो इन चीज़ों पर काम करिए आप। ओके, मूविंग ऑन। शर्मा ने पूछा है, आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ LOA एंड attracted many things in my life, but I am struggling particularly in manifesting marriage. I am going to be 30 in few months and feeling anxious about it. One thing that stopped me believing that action is missing from the manifestation. My parents created a profile on matrimonial site, but I don't feel like talking to any of the person if that person doesn't fall in my list. That makes me doubtful that either I am being too ambitious or I'm not taking action. Okay, could you please include this in your Q&A? Thank you in advance. Okay, Shefali, the thing is, first of all, good to know that you have already created a list of your desired partner. That's an excellent job. Moving on to the next important point that you need to consider here is when you have a desperation that because I am getting 30, because in few months I'll be turning 30, it is going to give me more difficulties in finding my right partner, because of course the age matters to you. When you have such limiting beliefs, you are going to get such difficulties in your 3D reality as well. Okay, second important point, अब बात करें एक्शन लेने की. When we talk about law of assumption, the only action that you are supposed to be taking here is changing your internal reality and converting that internal reality into a reality where you have accepted your desire as to be yours only. When you have this kind of action going on in your internal reality, where you are doing all kind of sats, where you are doing affirmations, where you are visualizing the end scene, where you are accepting your wish fulfillment state as to be yours, this is what is going to be reflected back in the 3D reality. Now, when you have the list of your desired partner, it is not the desired partner that you are going to create in your 3D reality. It is how you are going to feel when that desired partner is going to be existing and be married to you. That is what you need to be focusing upon. How are you going to feel when you are going to marry your desired partner, when you have the matching feelings, when you have the matching visualization, when you have the matching emotions of all these things around your manifestation, and when you feel that yes, I am the one who's deserving enough to get your desired partner, यही चीज़ें आपकी 3D रियलिटी में दिखाई देने लग जाती हैं. अभी आपको 2-3 चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है. पहले मैंने कहा कि एक तो एज का आपके अंदर लिमिटिंग बिलीफ है, दूसरा आप मैट्रिमोनियल साइट से शायद लोगों को इतना ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक बिल्कुल फिल्टर करके आप चीज़ों को निकाल रहे हैं कि ये पर्सन मेरी लिस्ट में फिट बैठता है या नहीं बैठता है. आप उसको 3D में देख रहे हैं. मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अपने इंटरनल माइंड में ऑलरेडी एज्यूम करिए कि ये पार्टनर मेरी लाइफ में एग्जिस्ट करता है. यू कैन यूज़ कॉन्ग्रेचुलेशन टेक्निक, यू कैन यूज़ ईव्स ड्रॉपिंग टेक्निक, जहाँ पर लोग आपके SP के बारे में आपसे बात कर रहे हैं और वो सारे एट्रीब्यूट्स काउंट कर करके आपको बता रहे हैं कि यू नो व्हाट, यू आर सो लकी दैट योर पार्टनर हैज़ दिस क्वालिटी, दैट क्वालिटी, एंड यू आर जस्ट एंजॉइंग ऑल द अप्रिशिएटिव वर्ड्स फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड फैमिली अबाउट योर पार्टनर. तो ये सारी चीज़ें जब आप महसूस करोगे ना इंटरनली, वो राइट पार्टनर जो है वो खुद आपके 3D में आ जाएगा. आपको किसी को फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं है 3D में. आप तो जिनसे कनेक्ट करना होगा वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाओगे. लेकिन माइंड में तो अपनी चीज़ों को क्लैरिटी रखो, माइंड में तो अपने इंटरनल लेवल पे काम करो. जब आप ये चीज़ें इंटरनल लेवल पे काम करोगे तो एक्सटर्नल रियलिटी का रिफ्लेक्शन खुद ब खुद आपकी इंटरनल रियलिटी से मैच करता हुआ आपको दिखाई देगा. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई एम ब्लेस का हाई दी, मैं अपने पापा को अपने SP के साथ मैरिज के लिए कैसे मनाऊं, क्योंकि वो पूछने पर हर बार ही स्ट्रांगली मना कर देते हैं कि नेवर, उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं. फिर बहुत रोना और गुस्सा आता है, तो क्या करूं? आई एम ब्लेस्ड. आप तो बहुत पुराने हो भाई इस चैनल पे, आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है. पता तो है आपको, आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हो. देखो, आपके फादर भी आप ही का रिफ्लेक्शन है, आपके SP भी आप ही का रिफ्लेक्शन है. एक पर्सन से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और वो पर्सन जो है आप उसके साथ लाइफ बिताना चाहते हो. एक पर्सन है जिन्होंने आपको बर्थ दिया है और वो पर्सन आपके भी बहुत करीब हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अथॉरिटेटिव फिगर हैं आपकी लाइफ में. तो अब आप अपने मन से पूछो ये बात कि जो SP के साथ मेरा रिलेशनशिप है, क्या कहीं ना कहीं मेरे मन में ये डाउट था शुरू से कि हम दोनों की शादी नहीं हो सकती है, कि शायद पापा बाबूजी नहीं मानेंगे.
कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट था क्या? अगर था तो उसको मन में ही अपने इंटरनल बिलीफ सिस्टम के थ्रू उसको चेंज करिए, विजुलाइज करिए कि पापा मान चुके हैं, आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, आप बल्कि शादी के बाद जो पग फेरा देने के लिए घर में लोग आते हैं ना, तो आप वो पग फेरा देने के लिए घर में आए हो। और वो जब देने के लिए आए हो तो आपके फादर, आपकी मदर, आपके घर के सारे लोग बहुत खुश हैं आपके अराइवल से। आपके एसपी के साथ आप दोनों की जोड़ी की इतनी तारीफ़ कर रहे हैं और हर कोई आपके एसपी की खातिरदारी कर रहा है, आपको पॉजिटिविटी के साथ वेलकम कर रहा है। ये चीज़ें आप अपने मन में देखो, ठीक है? आपको 3D में किसी भी चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जब मन में इस सीन को 100% इंजॉय करके सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाओगे ना, छोड़ देना सारी चिंता अपने सबकॉन्शियस माइंड की तरफ, आपको हर चीज़ 3D में ऑटोमेटिकली चेंज होती दिखाई देने लग जाएगी, ठीक है? अगला क्वेश्चन है सनी का। दी मैं एक हाउसवाइफ हूँ लेकिन मुझे भी यूट्यूब पर करियर बनाना है और 2 लाख रुपए पर महीना तक अर्न करना है यूट्यूब से, तो इसे कैसे करूं क्योंकि व्यूज़ भी ज़्यादा नहीं आते हैं। तो व्यूज़ ज़्यादा आपके 3D में नहीं आ रहे हैं ना, आपकी इमेजिनेशन में तो व्यूज़ जितना चाहें उतना आ सकते हैं। अपनी इमेजिनेशन में वो क्रिएट करिए जो आप चाहते हैं, 3D पर फोकस मत कीजिए, ओके? और आप देखिए कि आपके बैंक अकाउंट में यूट्यूब से इनकम आ रही है, 2 लाख रुपीज़ आपको हर महीने वहाँ पर इनकम आपकी जनरेट हो रही है, इतना पैसा आपको आ रहा है यूट्यूब में ऑलरेडी। जो जहाँ पर इनकम दिखाई देती है वहाँ पर आप देखिए कि डॉलर्स में अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपीज़ जो हैं वो आपको हर महीने मंथली इनकम के तौर पर आपको दिखाई दे रहे हैं। 3D में खुद अपने आप चीज़ें जो हैं वो आपकी चेंज हो जाएंगी, ठीक है? तो इमेजिनेशन में वो चीज़ आप क्रिएट करिए जो आप डिज़ायर्ड रियलिटी के तौर पर अपने 3D में देखना चाहते हैं, ठीक है? अरविंद कुमार का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी अगर पार्टनर से शादी कहीं और फिक्स हो गई और फैमिली नहीं मान रही है तो इसे कैसे विजुलाइज करें कि फैमिली अग्री हो गई है और मेरी शादी मेरे पार्टनर से हो गई है? प्लीज़ रिप्लाई। अरविंद जी, आपको इमेजिन यही करना है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं अपने एसपी के साथ और वो जो आपकी पार्टनर है आपके घर में हैं, आपके पेरेंट्स उनकी प्रेजेंस को बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, आप अपनी बहू की वो बहुत तारीफ़ कर रहे हैं और आप उस सारी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। आपके फ्रेंड्स आए हैं, वो आपकी वाइफ की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं और वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं आपको, और ये सारे सीन को आप विजुलाइज करके मन में ही बहुत खुश हो रहे हैं कि ओ माय गॉड, देखो मैंने कितना राइट डिसीजन लिया आज, बिकॉज ऑफ माई एसपी, बिकॉज ऑफ माई लाइफ पार्टनर, एवरीवन इन द फैमिली इज़ हैप्पी एंड बिकॉज आई मेड दिस डिसीजन फॉर माई फैमिली एंड फॉर माई लाइफ, एवरीवन इज़ हैप्पी एंड आई एम द कॉज ऑफ देयर हैप्पीनेस। ये चीज़ें जब आप इस तरह से सोचेंगे इन योर इमेजिनेशन, एंड अगेन कीप ऑन रिपीटिंग द इमेजिनेशन अंटिल यू रीच द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, और उसके बाद 3D पर चीज़ों को छोड़ दीजिए, वो अपने आप चीज़ें जो हैं बदल जाएंगी। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डू नॉट थिंक अबाउट क्या गलत हो रहा है 3D में, कि भाई उसकी मैरिज वहाँ फिक्स हो गई है, घर वाले नहीं मान रहे हैं, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, फादर नहीं मान रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। ये सारी प्रॉब्लम्स जिनको आप अभी फोकस होके देख रहे हैं ना, ये सारी प्रॉब्लम टेम्परेरी है, क्योंकि 3D अपने आप में कोई रियलिटी नहीं है। 3D सिर्फ एक परछाई है आपकी इंटरनल रियलिटी का, ठीक है? तो इंटरनली आपके अगर माइंड में डाउट्स एंड फियर्स को आप हटा देते हैं और सिर्फ अपने एंड गोल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, 3D अल्टीमेटली वही चीज़ आपको दिखाएगी, इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको नहीं दिखाएगी। और ये जितनी प्रॉब्लम्स आप अभी कंसिडर कर रहे हैं ना, ये सारी प्रॉब्लम्स कहाँ गायब हो जाएंगी, खुद सॉल्व हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अपने आप पर, इंटरनल रियलिटी पर, वो चीज़ पर फोकस करिए जो आप डिज़ायर्ड रियलिटी के तौर पे 3D में देखना चाहते हैं, उस पर नहीं जो 3D आपको आज दिखा रही है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है मिस अलाइनमेंट का। हम सैट्स के साथ रिवीजन टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं सेम विश के लिए, क्योंकि मेरे को कुछ पास्ट की चीज़ें रिवाइज करनी है, सैट्स भी सेम चीज़ के लिए कर रही हूँ, ऐसा कर सकते हैं? वेल देखिए, करने के लिए यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है। मैनिफेस्टेशन में रूल्स आप डिसाइड करते हैं। आपको लगता है रिवीजन टेक्निक भी इस्तेमाल करना चाहिए सैट्स करते करते, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। आपको लगता है एफर्मेशन या कॉन्ग्रेचुलेशन या कोई भी अदर टेक्निक का आप इस्तेमाल साथ में करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। रूल्स आप डिसाइड करिए। अल्टीमेटली आपको सेटिस्फैक्शन ऑफ विश फुलफिलमेंट फील होना चाहिए, ये बात का ख्याल आपको रखना है। कोई भी टेक्निक आप इस्तेमाल करें, विश फुलफिलमेंट का सेटिस्फैक्शन आपको मिलना चाहिए वाइल डूइंग दैट टेक्निक, ओके?
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, NS वर्ल्ड का क्वेश्चन लेते हैं। अगर हम पहले कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे लेकिन फिर हमें वो नहीं चाहिए और अगर हम उसकी जगह दूसरा मैनिफेस्ट करने लग गए तो क्या हमें पहले वो मिलेगा जो हमने पहले मैनिफेस्ट कर रखा था या फिर वो जो हम अब मैनिफेस्ट कर रहे हैं? वेल देखिए, अगर आपने पहले कोई चीज़ मैनिफेस्ट की है, आप सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच के उसको लेट गो कर चुके हैं, उसको अपना मान के आप आगे ज़िंदगी में मूव ऑन कर चुके हैं और अब आपने कोई चीज़ नई अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कराई है और अब आप इस नई चीज़ को चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपको मिलेगा दोनों। क्योंकि जो चीज़ आपने पहले मैनिफेस्ट की है, आप एज अ क्रिएटर उस चीज़ को अपनी लाइफ में मन में मान चुके थे अपना, वो 100% आपकी 3D में आएगी ही आएगी, नो मैटर वॉट। चाहे वो छोटी रही हो, चाहे वो बड़ी चीज़ रही हो, वो आएगी तो ज़रूर। अब आपने ये कहा कि नहीं, अब वो परमानेंट नहीं चाहिए, आपको दूसरी चीज़ परमानेंट चाहिए, तो क्योंकि आपने रूल चेंज कर दिया, क्योंकि आपने अब नई विश को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया, तो वो चीज़ अपने आप आपकी 3D से आके और चली जाएगी। ठीक है, ये एक मैं अपनी क्लाइंट का एक यहाँ पर एक एपिसोड बताती हूँ। तो दिस इज़ वन क्लाइंट ऑफ माइन, लास्ट ईयर की बात है, उन्होंने मुझसे कोचिंग लिया था। फॉर गुड 7 months शी वॉज इन नो कॉन्टैक्ट विद हर SP और उनका 3 years का ओल्ड रिलेशनशिप था और वो शी वॉन्टेड सो बैड, मतलब इतना उनको ज़्यादा अटैचमेंट था अपने SP के साथ कि नहीं मुझे चाहिए, ये तो मेरी लाइफ में आना ही चाहिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थी वो। 7 months के बाद वो बिल्कुल ऐसे हो गई कि बस मेरा सैचुरेशन आ गया है एंड शी मूव्ड। वो यहाँ इंडिया से उठ के USA कैलिफोर्निया में चली गई। तो वहाँ पर जाने के बाद शी मेट अ डिफरेंट गाय और माइंड में उनके कहीं ना कहीं SP का माइंड बना के उन्होंने रखा हुआ था, तो मूव ऑन कर गई। उसके बाद वो एक नए पर्सन से मिली अपने ऑफिस में। अब वो पर्सन उन्हें ज़्यादा अच्छा लगने लग गया और ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने ये डिसाइड किया कि नाउ आई वांट दिस पर्सन इन माय लाइफ, ओके, एंड दैट पर्सन वाज अ फॉरेनर, ओके। सो शी हैड लॉट ऑफ लिमिटिंग बिलीफ कि पता नहीं पेरेंट्स मानेंगे, ये होगा वो होगा, ऐसा ऐसा करके सारी कहानी उन्होंने रखी। द डे शी केम बैक, ये लास्ट ईयर की बात है, तो द डे शी केम बैक टू इंडिया फॉर आई थिंक दिवाली का या किसी चीज़ का सेलिब्रेशन के लिए वो महीने या 2 महीने की छुट्टी पे यहाँ पर आई थी। दैट सेम SP who she wanted in her life before, that same SP went to her and begged her कि please take me back, I want to be with you, I want to be your life partner and I want to get married to you. That person came back और उन्होंने मुझे मैसेज किया कि देखो मैं तो अब उसको मैनिफेस्ट कर रही हूँ और ये पर्सन मेरी लाइफ में आके मेरे पीछे पड़ा हुआ है, रोज मुझे मैसेज करता है। मतलब शी वॉज लाइक कंप्लीटली गेटिंग रिड ऑफ दिस पर्सन कि मुझे ये लाइफ में अब नहीं चाहिए। तो ऐसा डेफिनेटली होता है। 100% जो आपने मैनिफेस्ट किया है पहले वो आपको मिलेगा ही मिलेगा और अगर आप अब उसको नहीं चाहते तो एक सेपरेट कहानी हो गई, लेकिन हाँ वो आपकी लाइफ में आएगा तो ज़रूर मैनिफेस्ट होके। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं यूज़र IC9ZH का। मुझे एक लड़के पर क्रश है बट हम लोग की बात नहीं हो रही है। मैं उसको मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ बट मेरी लाइफ में भी जो भी आता है वो बाकी लड़कियों के पीछे पड़ जाता है। आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए यूज़र IC। प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है ना कि लोग कमिट नहीं करते, लोग किसी और के साथ चीट करने लग जाते हैं आपके साथ कमिटमेंट में रह के, फेथफुल नहीं रहते आपके साथ, इतने लंबे रिलेशनशिप में नहीं रहते आपके साथ और लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये आपके अंदर एक कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर डिज़र्विंग नहीं है, उस एरिया में आपके प्रॉब्लम है, या आपको लगता है कि ट्रू लव मिलना बहुत मुश्किल है, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, या आपको लगता है कि पता नहीं मैं इतनी अच्छी हूँ भी कि लोग मुझे उस तरह का लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट दे भी पाएंगे या नहीं। सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ लव, दैट्स द की। इन दोनों चीज़ों पे लगातार काम करिए, ये प्रॉब्लम आपके मन से भी निकल जाएगी, आपकी इंटरनल रियलिटी में भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और साथ ही साथ जो एक्सटर्नली आप लोगों को इन्वाइट करेंगे, जो अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, वो वही लोग करेंगे जो लिटरली आपके साथ लाइफ लॉन्ग जुड़ना चाहेंगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रेया वाजपेयी का SP ने मुझे बोला है कि मुझसे बात नहीं करेगा क्योंकि मैंने घर वालों को शादी के लिए नहीं मनाया और मैं पापा को मैं बता चुकी हूँ, लेकिन वो कास्ट के कारण मना कर दिया कि पार्टनर क्या करूं कि पार्टनर सपोर्ट करे, फैमिली भी सपोर्ट करे। मैं IAS बनने की तैयारी कर रही हूँ, शादी अभी नहीं करना चाहती, बाद में करना चाहती हूँ।
ओके, इन दोनों केसेस में, दोनों के आपका तो एक ही केस है कि आपके पार्टनर अग्री कर रहे हैं लेकिन आपके पेरेंट्स अग्री नहीं कर रहे हैं। अगेन इमेजिन आपको ये करना है, और प्लीज़ कीप ऑन अफर्मिंग दैट एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट इन माई फेवर। यू नीड टू अफर्म दिस, क्योंकि जब जब आप इन 3D सिचुएशंस पर फोकस ज़्यादा करेंगे और डोमिनेंट थॉट आप सर्कमस्टांसिस में जो फील करते हैं उस फीलिंग को अगर बनाते चलेंगे तो ये डिफ़िकल्टीज़ आपकी लाइफ में और ज़्यादा आएगी। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि इस चीज़ को इमीडिएटली ख़त्म करने के लिए लगातार अफर्म करिए, एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट इन माई फेवर। एवरी नाइट प्लीज़ सैट्स करिए जहाँ पर आप ये इमेजिन कर रहे हैं कि जो आपका गोल है, आपका गोल अभी क्या है। आपका गोल ये है कि आप IAS बनना चाहती हैं, उसके बाद शादी करना चाहती हैं। तो आप ऑलरेडी IAS बन चुकी हैं, और बनने के बाद जो आपने शादी किया है वो उसी पार्टनर के साथ किया है, और आपके जो पेरेंट्स हैं वो उस पार्टनर को लेकर, आपके इस डिसीजन को लेकर आप लोगों से बहुत ज़्यादा खुश हैं, और वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, वो आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। दिस इज़ वॉट यू शुड बी इमेजिनिंग। इस पर फोकस करिए, बाकी 3D सिचुएशन पर फोकस मत करिए, 3D अपने आप चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो कमेंट इज फ्रॉम हनी क्यूटी। मैं मल्टीपल अनवांटेड इवेंट्स डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ को एक साथ मैनिफेस्ट कैसे करें। आप अनवांटेड इवेंट्स को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आई थिंक अनवांटेड इवेंट्स को आप हटाना चाहते हैं और मल्टीपल चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट यू वांटेड टू से। ओके, तो मल्टीपल चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पहले फेथ होना बहुत ज़रूरी है कि आप ही क्रिएटर हैं अपनी रियलिटी क्रिएशन का। सबसे पहले ये। दूसरा ये, लॉ ऑफ अजम्पशन और इमेजिनेशन से आपकी चीज़ों का क्रिएशन होता है, यानी जो चीज़ आप अपनी लाइफ के बारे में, अपने आप के बारे में अज्यूम करते हैं, वही चीज़ आपकी 3D रियलिटी में आपको दिखाई देती है, और जो चीज़ आप इमेजिन करते हैं वही चीज़ आपकी 3D रियलिटी में 3D के फॉर्म में आपको एक्सपीरियंस करने के लिए आपके सामने आती है। जब इन बातों पर आपको यकीन हो जाए, तब जैसे आप एक डिज़ायर को मैनिफेस्ट करते वक्त चीज़ों को अज्यूम करते हैं, ऐसे मल्टीपल डिज़ायर को लिस्ट डाउन करिए, उनका अजम्पशन रखिए कि भाई ये डिज़ायर ऑलरेडी मेरी फुलफिल हो चुकी है। उनको इमेजिन करिए एक सीन को कोलैबोरेट करके, जहाँ पर आप ऐसा क्राफ्टिंग कर रहे हैं सीन की जिसमें सारी डिज़ायर आपको दिखाई दे रही हैं होती हुई, उस सीन को इमेजिन करिए, एंड दैट्स इट। इस तरह से आप मल्टीपल जो इवेंट्स हैं, जो आपकी डिज़ायर्स हैं, उनको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वैसे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, इसके लिए आप चाहें तो उसको जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नेहा गुप्ता का, हमें मैनिफेस्ट करने के लिए कोई टेक्निक इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम अपनी टेक्निक, हम अपना अजम्पशन खुद भी बना सकते हैं क्या? जैसे आपने एक वीडियो में एग्जाम्पल दिया था गाना सुनने वाला, वैसे ही मैंने डेली खुद को आई लव यू बोल के स्माइल करूं और ऐसा इसको ही टेक्निक बना लूं, इससे सब मैनिफेस्ट होगा जो मैं सच में चाहती हूँ। ऐसा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं नेहा। यहाँ मैनिफेस्टेशन वर्ल्ड में कोई रूल आपका कोई बाहर वाला आके सेट नहीं करता है। आप जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, जो टेक्निक आप बता रहे हैं उसको मिरर टेक्निक कहते हैं, सेल्फ लव टेक्निक का भी ये वो हिस्सा है। आप उसको अगर करके सेटिस्फैक्शन और खुशी का एहसास करते हैं, उस माइंडसेट में पहुँच जाते हैं जहाँ पर आप समझते हैं कि आप अपनी लाइफ में अपने आप के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और अपने आप के साथ आप बेहद खुश हैं, आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, आप अपने आप को हर चीज़ में आप पॉजिटिव देखते हैं। इट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू गेट क्रिएटेड मोर इन योर 3D रियलिटी। बिल्कुल काम करेगा, आप डेफिनेटली इसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भूमि क्रिएशन का, दी मुझे आपसे सेशन लेना है, प्लीज़ बताइए आपसे कोचिंग कैसे ले सकते हैं। थैंक यू स्वीट हार्ट। मैं बिल्कुल अभी मैंने लास्ट टाइम अपनी जो सक्सेस स्टोरी क्लाइंट्स की यहाँ शेयर किया था, उससे मैंने बताया ज़रूर था कि मेरा ये अलग से इंग्लिश चैनल है जहाँ पर मैं ये कोचिंग लेती हूँ और यहाँ पर मेरे क्लाइंटेल भी आते हैं, लेकिन मैंने अभी हिंदी चैनल पर इस चीज़ को लॉन्च नहीं किया है, बिकॉज़ मैं हिंदी चैनल के लिए कुछ सेपरेट करना चाह रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना चाह रही हूँ, क्योंकि डेली विश मेरा पुराना चैनल है, तो वहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेरे से बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, तो उनको काफ़ी नॉलेज है चीज़ों के बारे में। बट दैट बीइंग सेड, थोड़ा टाइम दीजिए। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि 15 सितंबर के बाद मैं काफ़ी हद तक इस चीज़ को एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेट दे के फिर मैं यहाँ पर लॉन्च करना चाहूँगी। तो अभी मैं आप सभी को कह रही हूँ कि थोड़ा दिन और रुक जाइए, इट इज़ गोइंग टू गेट क्राफ्टेड वेरी सून। और मैं जिसमें एक 1-to-1 सेशन के साथ साथ एक कॉल सेशन भी रखना चाहूँगी, जिससे लोग कॉल अगर नहीं है तो मैसेज सेशन रखना चाहूँगी कि 30 मिनट्स के लिए आप मेरे से बात कर सकते हैं। अगर अपनी कोई प्रॉब्लम है मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, उसके जो चार्जेस होंगे वो मैं आपको बता दूँगी। बट थोड़ा दिन और रुक जाइए, बहुत थोड़ा सा टाइम, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम मुझे और चाहिए। इट इज़ ऑल
ऑलमोस्ट गेटिंग कम्प्लीटेड एंड आफ्टर दैट आपको मैं यहाँ पर अनाउंसमेंट जब करूँगी तब आप मुझसे सेशन ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है श्वेता शर्मा का। मैम मैंने अपनी डिज़ायर अज्यूम कर ली है, बस ये मान लिया है कि मन ही मन की वो सच हो गई है, सिर्फ इमेजिनेशन नहीं कर पाती हूँ, दिक्कत तो नहीं आएगी? श्वेता जी नहीं, दिक्कत नहीं आएगी जब आपने अज्यूम कर लिया है। देखिए इमेजिनेशन से आप चीज़ों को होता हुआ अपने माइंड में देखते हैं, ठीक है, ऑफकोर्स इट इज़ गोइंग टू बी मोर बिलीवेबल, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप किसी चीज़ को विजुअल के तौर पे देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके माइंड पे ज़्यादा होता है। बट अगर बाई चांस आपको ऐसा लगता है कि आप विजुअलाइज चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, बट अज्यूम आपने अच्छे से कर लिया है विश फुलफिलमेंट को, उसको स्क्रिप्ट कर लीजिए, स्क्रिप्ट करने के बाद उसको रीड किया कीजिए। इवन दो आप खुद से पर्पसफुली आप चीज़ों को इमेजिन नहीं कर पाते, लेकिन आपके माइंड में जो जो वर्ड्स आप सुनते हैं उसकी ऑटोमेटिक एक बाय डिफ़ॉल्ट इमेज आपके माइंड में बनती है, और उस इमेज से भी आपके विश फुलफिलमेंट का सबकॉन्शियस माइंड को एहसास हो जाता है, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ। उतना भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं रितंबरा जी का। हाय दी, एसपी बहुत शक करता है, छोटी छोटी बात पर कंट्रोल भी करता है, अपने आप पर काम कीजिए रितंबरा जी। अगर एसपी आपके ऊपर भरोसा नहीं दिखाता है, आपको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करता है, कंट्रोल करता है, यू नीड टू आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन कि आपका एसपी आपसे ऊपर है क्या? आपका एसपी इतना इम्पॉर्टेंट है क्या जो आपने अपने सेल्फ लव और सेल्फ कॉन्सेप्ट को पीछे छोड़ दिया? कहीं ना कहीं आप उसको कहीं ना कहीं तो ऊपर रख रहे हो ना अपने आप से, तभी तो वो पर्सन आपको कंट्रोल कर पा रहा है। कोई बंदा किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक हम उसको खुद का कंट्रोल नहीं देते। कोई पर्सन किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो आपने अगर इस चीज़ को अलाउ किया तो क्यों अलाउ किया? क्या आप कहीं ना कहीं अपने आप को उससे कम मानते हैं? कहीं ना कहीं आप उस पर्सन को अपने से ज़्यादा वैल्यू देते हैं? इन चीज़ों पर काम करिए, 3D में चीज़ें पॉजिटिव होने लग जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राहुल अमीन का। नमस्ते मैम, जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तब सेल्फ लव सेल्फ कॉन्सेप्ट इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, लेकिन जब रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाता है तो एसपी को वापस लाने के लिए सेल्फ कॉन्सेप्ट सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ओहो राहुल जी, किसने कहा कि जब आप रिलेशनशिप में आते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ लव आपका साथ में नहीं होता है? जब आप रिलेशनशिप में आते हैं तो क्या फील करते हैं? सामने वाला पर्सन आपको बहुत प्यारा लगने लग जाता है, सामने वाले पर्सन की हर चीज़ आपको अच्छी लगने लग जाती है, वो जो भी आपके साथ करता है उसको आप प्यार करते हैं, ठीक है। एक्चुअली उस पर्सन को आप प्यार नहीं कर रहे होते हैं, वो पर्सन ने आपके अंदर एक ऐसा ताला खोल दिया है जिससे आपके अंदर की जो फीलिंग्स हैं, जो वो साइड है ना आपका, जो एक नया साइड आपने अभी डिस्कवर किया अपने अंदर कि अच्छा मैं किसी के प्रति इतना काइंड भी हो सकता हूँ, या मैं किसी के प्रति अपने मन में इतने पॉजिटिव और इतने फीलिंग ऑफ लव, अनकंडीशनल फीलिंग ऑफ लव भी किसी के लिए फील कर सकता हूँ। वो जो साइड है ना आपके अंदर, जो इस पर्सन ने आपके अंदर अनलॉक किया है, आप उस साइड से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आप उस नए अपने नए राहुल को, आप जो पर्सन जो बनते हो ना, आप उस दौरान आप उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इसलिए आप इस पर्सन की सारी बातें मानते हो, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करते हो, इस पर्सन के साथ आप जुड़ना चाहते हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके अंदर वो डोपामीन जो है ना वो रिलीज़ कर रहा होता है, और वो खुशी का एहसास जो है वो आप लाइफ टाइम रखना चाहते हो, इसलिए आप उसको चेज करते हो। तो ये किसने कहा कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ लव जो है वो साथ में नहीं चल रहा होता है? ऑफ कोर्स आप इस लायक अपने आप को समझते हो, तभी तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आता है जो आपको दिखाता है कि आपसे वो प्यार करता है। एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन जब वो पर्सन लाइफ से चला जाता है तो क्या होता है कि अभी डोपामीन मिल रहा था ना आपको, आप बहुत खुशी का एहसास कर रहे थे, अभी वो पर्सन आपकी लाइफ से चला गया तो डोपामीन रिलीज जहाँ से होना था वो बंद हो गया। और इस पूरे साइकिल में जब जर्नी आपकी शुरू होती है ना रिलेशनशिप की, इनिशियल डेज आर सो गुड, मतलब बहुत अच्छा लगता है। सब लोग रिलेशनशिप में जो भी रहे होंगे उन्होंने देखा होगा कि इनिशियल डेज ऑफ रिलेशनशिप के बहुत अच्छे होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत मज़ा आता है, आप दूसरे को बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स देते हो, एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करते हो, एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत ज़्यादा आपको पसंद होता है। लेकिन एक टाइम आता है पर्सन वही रहता है, आप भी वही हो, वो सामने वाला जो क्रश है आपका या जो एसपी है आपका वो भी वही होता है, लेकिन फिर कुछ बदल जाता
जाता है, आपकी एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, आपका कंट्रोल आ जाता है, आपका उसके ऊपर हक जमाना आ जाता है, आपके लाइफ में उस पर्सन से रिलेटेड खुद की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आ जाती हैं, एंड दैट इज़ वेयर द होल रिलेशनशिप इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ विच जब चीज़ें एक तालमेल के साथ नहीं चलती हैं, सिंक्रोनाइजेशन में नहीं चलती हैं, आप एक पॉइंट पर आते हो जहाँ पर आप दोनों के दोनों पार्ट वेज करना चाहते हो। और इस पूरी जर्नी में जो मैंने बताया ना, जहाँ पर जो चीज़ें चेंज हो जाती है, वहाँ से लेकर जब तक आपका ब्रेकअप होता है, आप उस पूरी जर्नी में अगर आप देखोगे तो आप खुद को इम्पोर्टेंस कम, सामने वाले पर्सन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे होते हो, तभी ब्रेकअप होता है। जब आप सामने वाले पर्सन को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे रहे होते हो, चाहे वो कंट्रोल करने के फॉर्म में ज़्यादा दे रहे होते हो, चाहे वो उसको खुश करने के लिए अपने आप को भूल जाते हो, इसलिए उसको खुश करना है, उसकी हर बात माननी है, उसको अपने से ऊपर मान लेते हो, उसको कंट्रोल करने का आपको मतलब आप उसको राइट दे देते हो, आप उससे कंट्रोल हो रहे होते हो, कहीं ना कहीं इक्वेशन आपकी चेंज हो जाती है, यानी सेल्फ लव आपका वीक हो जाता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका वीक हो जाता है। तो जब ब्रेकअप होता है तो इसी चीज़ को रियलाइज़ कराया जाता है कि वापस से जो बेसिक है उस पर जाइए, वापस से जैसे आप अच्छे थे, अच्छा फील करते थे अपने आप के बारे में, बढ़िया मस्त आपकी ज़िंदगी चल रही थी, रिलेशनशिप से पहले लाइफ बहुत बढ़िया थी, लाइफ बहुत खुशी वाली थी, जैसे चल रही थी आप उस जगह वापस पहुंच जाइए। और वो तभी होगा जब आप सेल्फ कॉन्सेप्ट से अपने मन के अंदर जो डैमेज हुआ है उसकी भरपाई करते हैं, सेल्फ लव से आप अपने आप को वो एहसास कराते हैं कि भाई सामने वाले पर्सन ने मुझे लव नहीं दिया था, मैं अपने आप को ही बहुत प्यार करता हूँ। ये चीज़ जब मैं अपने आप से खुश होके ये कहना स्टार्ट कर दूंगा, मैं खुद लवेबल हूँ इसलिए मुझे दुनिया प्यार करती है, तो बट ऑब्वियसली बात है कि आपके लाइफ में और सारी चीज़ें जो आप अट्रैक्ट करते हैं वो यही चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट करने लग जाती हैं। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ लव आपके साथ हमेशा चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रति शर्मा का, मैम एग्जैक्टली लिव इन द एंड में कैसे रहूँ 24 आवर्स, मैम उसकी स्पेसिफिक फीलिंग क्या होनी चाहिए, थोड़ा डीपली बताइए मैम। एसपी मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत कन्फ्यूजन है, विजुअलाइजेशन सीन भी अब बोरिंग लगने लगा है और अब कुछ भी मन नहीं करता करने का, 4 मंथ से कर रही हूँ बट ओल्ड थॉट्स भी आते हैं। अगर ओल्ड थॉट्स आते हैं तो इसका मतलब अभी आप सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं पहुँचे हैं। अगर ओल्ड थॉट्स आ रहे हैं इसका मतलब आप न्यू स्टोरी में अभी तक पूरी तरह से ड्वेल नहीं कर पाए हैं, आप ओल्ड स्टोरी में बार बार बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं। इसका मतलब करंट रियलिटी में भी आप जो 3D है उससे अटैच हो रखे हैं, डिजायर्ड रियलिटी आपने अभी तक मन में एक्सेप्ट नहीं किया। देखिए, लिविंग इन द एंड में रहने का मतलब 24/7 आपको 24 घंटा बिल्कुल खुश रहना है, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि आपके लिविंग इन द एंड के जो सीन है ना, जो एक्चुअल सीन है जिसमें आपको विश फुलफिलमेंट का एहसास हो रहा है, उस सीन को माइंड में आपने इतनी बार जब देख लिया होता है कि जब आप अपनी डिज़ायर के बारे में सोचो तो वही सीन का आपको ख्याल आए। आप पूरा दिन, अच्छा चलिए, घर से जब आप बाहर निकलते हैं तो घर में जब आप अपने मम्मी डैडी को छोड़ कर जाते हैं घर में, या घर आपका वहीं रहता है, तो आप क्या पूरा दिन, घर तो छोड़ आए ना, आप घर से बाहर निकल गए, आप काम पे चले गए, आप कॉलेज चले गए, आप ऑफिस चले गए, क्या आप परमानेंट अपने घर के बारे में सोच रहे होते हो? नहीं। आप जब घर से निकल जाते हो तो आपका सारा फोकस कहाँ होता है? आपका सारा फोकस अपने काम पे होता है। जब आपको शाम को 5 बजे या 6 बजे आपको वापस ऑफिस से निकलना होता है, तब आप घर के बारे में सोचते हो और पूरे दिन आपको ये सेटिस्फैक्शन होता है कि मेरा घर कहीं नहीं गया है, मेरे घर में जो लोग हैं वो कहीं नहीं गए, दे आर स्टिल देयर। ये सेटिस्फैक्शन ही तो है जिस इस नोइंग के साथ आप जाते हो ना घर छोड़ के, कि मेरा घर कहीं नहीं जा रहा है, मेरे घर के लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, ये लोग वहीं के वहीं हैं। ये नोइंग के साथ ही तो आप आगे बढ़ते हो, इसके बारे में आप पूरा दिन थोड़ा ना सोचते रहते हो। ये बात आप मानते हो ना कि ये घर मेरा है, ये बात आप मानते हो ना ये पेरेंट्स मेरे को छोड़ के नहीं जाएंगे, तभी तो आप घर छोड़ के जाते हो, तभी तो आप इस सेटिस्फैक्शन के साथ आगे काम करते हो। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि किसी चीज़ को जब आप अज्यूम करते हो ना फ्रॉम द स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट, उसका अजम्पशन ऐसा होना चाहिए, और वो कैसे आता है? वो सिर्फ रिपीटेशन से आता है। जब कोई चीज़ आप रिपीट करते हो, जब याद होगा आपको कि हम बचपन में ना हमें टेबल सिखाए जाते थे, तो 2 का टेबल 3 का टेबल हमें इतनी बार रटाया गया है कि आज इतने सालों के बाद भी आप
उस टेबल को दोबारा से रिपीट थोड़ा ना कर रहे हो, लेकिन हमें वो इतनी बार रिपीट कराया गया है कि हमारे माइंड में इमीडिएटली, जैसे हम बोलते हैं कि 2 into 2, हमें दिमाग में तुरंत आ जाता है कि इट इज़ 4, क्योंकि हमें वो इतनी बार रटाया गया है। यही चीज़ मैं आपको कह रही हूँ कि जो भी चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी है उसको इतनी बार आप देखिए अपने मन में कि वो आपका फैक्ट बन जाए आपके माइंड में, कि ये जो मेरे को दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल फैक्ट है। उसके बारे में आपको सारा दिन नहीं सोचना है, उसके बारे में सोच के आपको पूरा दिन खुश नहीं रहना है। इट इज़ जस्ट दैट यू हैव एक्सेप्टेड द फुलफिलमेंट ऑफ योर डिज़ायर एज द फैक्ट ऑफ योर लाइफ. You are not looking at your desire from the state of lack, you are looking at your desire from the state of wish fulfillment. That's it. Okay? Next question is from Mini T. Okay, manifesting SP, but after every few days I feel I shouldn't manifest him. Why should I? And when I want to give up, I start feeling that I love him and we are made for each other. Please guide what to do. I want to come out of his dilemma. Okay, Mini, you need to sit down with yourself and make a list. Now in these two lists, in one side ask yourself, why do I love him? Okay, why is it that my heart always goes out to him? What is it that makes me attracted to him so much that I always want to be with him? What are those reasons? List down those reasons. In the second list, ask yourself, what are the reasons that makes you feel that no, I shouldn't be with him? Okay, now when you are making these two list, always look at all the points from the standpoint of the feelings that this person is giving you. अगर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लव्ड फील कराता है, बहुत ज़्यादा केयर्ड फॉर फील कराता है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड फील कराता है, दिस इज़ वॉट यू फील, दिस इज़ वॉट यू आर द वन हु इज़ फीलिंग इनसाइड. ओके, अगर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अनॉयड फील कराता है, अगर ये बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करता है, तो आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा इससे दबे रहते हो, ये बहुत डोमिनेट करता है, आपको लगता है कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, दीज आर द थिंग्स, अगैन यू आर द वन हु इज़ फीलिंग इट. It is not the other person, it is you who's having this dilemma, where you are, in one part you are saying that you want him, on the other side you want this person to be out of your life. So in dono situation mein you are the one who's feeling everything. Okay, now when you have understood that these are the feelings which I have when this person is there in my life, तो अब आप अपने आप से बात करिए कि आप इन फीलिंग्स में से सबसे ज़्यादा क्या फील करना चाहते हैं. ठीक है, इफ़ यू से दैट यू वॉन्ट टू फील लव्ड, यू वॉन्ट टू फील केयर फॉर, यू वॉन्ट टू बी ऑलवेज in the state where you are feeling always secure, okay, when you are the one who's deciding this for yourself, बाकी जितनी फीलिंग्स हैं फिर वो लिमिटिंग बिलीव्स हो जाते हैं आपके, फिर उस पर काम करना स्टार्ट करिए. बट व्हेन यू से कि नहीं, मेरा डोमिनेंट थॉट इस पर्सन को लेकर जब मैं अपने आप से बात करती हूँ तो मुझे ये आता है कि नहीं, ये पर्सन, मैं इसके साथ नहीं रह सकती, ये मुझे दिखाता है बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ये करता है, ये करता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को इसके साथ डर लगा रहता है, मैं इसके साथ इनसिक्योर फील करती हूँ, जो भी है नेगेटिव थॉट्स हैं. जब आपके वो डोमिनेंट ज़्यादा आ रहे हैं और आपको ये एहसास हो रहा है कि नहीं, ये मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको फ्लिप करने की कोशिश करिए बाय चेंजिंग द इंटरनल सेल्फ कॉन्सेप्ट अबाउट योर सेल्फ. आप जब अपने अंदर की सेल्फ कॉन्सेप्ट की इमेज को चेंज करेंगे, अपने अंदर के सेल्फ लव को चेंज करेंगे, द अदर पर्सन विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट चेंजिंग द सेम. वो दूसरा पर्सन बाकी सारी नेगेटिव चीज़ों को धीरे धीरे वो फेड अवे होने लग जाएंगी, धीरे धीरे वो कम होने लग जाएंगी, और ये पर्सन आपको जो बाकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं उनको ज़्यादा बढ़ाता हुआ आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा दिखाई देगा. ठीक है, तो अगेन आप हो जो फील कर रहे हो, आपको जो चीज़ें ज़्यादा फील करनी है, नेगेटिव चीज़ों को लिमिटिंग बिलीफ के तौर पे उनको फ्लिप करो, उनको चेंज करो, और जो पॉजिटिव फीलिंग है उनका एहसास अपने मन में ज़्यादा बढ़ाओ. ऑटोमेटिकली द अदर पर्सन इज गोइंग टू स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग बैक द सेम. ओके, अगला क्वेश्चन है सामुदी का, दीदी फीलिंग्स एंड इमोशंस अलग होते हैं क्या, और हैं तो क्या फ़र्क है, प्लीज़ एक्सप्लेन. एग्जाम्पल से समझाइएगा. स्वीट हार्ट, मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपनी वीडियोस में, आप Q&A की वीडियो जाके चेक करिए. एक फीलिंग एंड इमोशन की भी मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, मैंने पुरानी वीडियोस देखिएगा, आई थिंक 2 या 3 महीने पुरानी वीडियोस हैं, उनको चेक करिएगा. उसमें एक वीडियो आपको डेडिकेटेड मिलेगी ज़रूर, जिसमें फीलिंग्स एंड इमोशंस को अलग से समझाया हुआ है, पूरा डेडिकेटेड वीडियो
वीडियो है, तो उसको आप देखेंगे, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं गहराइयाँ 18 का। हेलो दी, माय क्वेश्चन इज़ कि हमारी स्किन और हेयर नेचुरली पहले से ठीक हो और अचानक से सब खराब होने लगता है, क्या वो भी हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं? अगर ऐसा है तो क्या वो दोबारा परमानेंटली अच्छे ठीक मैनिफेस्ट हो जाएंगे? बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और बिल्कुल आप ही मैनिफेस्ट करते हैं। देखिए, बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं वो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से चेंज होते हैं, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं, अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर या डरा हुआ फील करते हैं, बॉडी के अंदर एकदम से आप देखेंगे कि आउट ऑफ टेंशन आपके बाल झड़ने लग जाएंगे, स्किन पे जिट्स निकल आते हैं, आपके बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ जाते हैं, स्किन ड्राई होने लग जाती है। वाई? आप खा तो तब भी वही सब कुछ रहे हैं जो पहले खा रहे थे, लेकिन क्योंकि आपके अंदर मानसिक तौर पे हार्मोनल्स जो निकल रहे हैं, आपके जो चेंजेस आ रहे हैं हार्मोन से, वो चेंजेस पॉजिटिव नहीं हैं, एंड दैट इज़ वाई जो फिजिकल रिजल्ट उसका होता है वो बॉडी में ये चेंजेस आपको नेगेटिव चेंजेस के तौर पे दिखाई देते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर एक फीमेल को लाइफ में सब कुछ मिल रहा है, उसको प्यार करने वाला हस्बैंड मिल रहा है, उसको खाने पीने की जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी हो रही हैं, एंड शी इज़ हैप्पी विद हर लाइफ, आप उसको देखोगे, उसके चेहरे पे आप मतलब कुछ भी मत लगाओ, उसका चेहरा हमेशा खिला खिला रहेगा, उसकी बॉडी में आपको दिखेगा कि सब चीज़ उसकी परफेक्ट एक लेवल पे है। वो इसीलिए क्योंकि वो मानसिक तौर पे खुश है। तो 100% ये चीज़ें आप ही मैनिफेस्ट करते हैं, और इनको पॉजिटिव करने के लिए खुश रहना सीखिए, लाइफ में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए। जितना ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे, उतना चीज़ों को आप पॉजिटिव लाइफ का नज़रिया आपका बनता चला जाएगा, उतना पॉजिटिव आप चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है झुमा का। हेलो दी, आई होप यू आर डूइंग गुड, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट। लोग बोलते हैं कि मेरी एक्टिंग मेरी डिज़ायर थी, बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर बनना था, कितने ड्रीम्स थे, लेकिन देखो कहाँ कुछ मिला, ऐसा क्यों बोल के डिमोटिवेट क्यों करते हैं? अरे स्वीट हार्ट अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक अपनी क्लाइंट का एक रिलेटेड आपको एग्जांपल दिया था, उनकी पूरी स्टोरी मैंने बताई थी, मेरे ख्याल 4 या 5 पुरानी वीडियो है, आप उठा के उसको देखिएगा। मैंने पूरा बताया कि सामने वाला पर्सन आपके सामने नेगेटिव टॉन्ट्स क्यों मारते हैं, क्यों नेगेटिव आपको डिमोटिवेट करते हैं, क्यों ये बातें हैं। प्लीज़ वो वीडियो को, डेडिकेटेड वीडियो है, जाके चेकआउट करिए, आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है सना मकबूल फैन पेज से। हाय दी, 4 साल से हाथ पैर में नेल्स फंगस हो गए हैं, पूरे नेल खराब हो चुके हैं, दवा कर रही हूँ, क्या विजुलाइज करूँ और अरेंज मैरिज में खूबसूरत हस्बैंड लड़का का रिश्ता आ जाए? आपके 2 सवाल हैं यहाँ पे, मैंने कहा था मल्टीपल क्वेश्चंस नहीं लूँगी मैं, यहाँ पर एक सवाल आपका ले लेती हूँ। पहला क्वेश्चन, नेल फंगस आपको हो गया है, तो आप इमेजिन करिए कि वो जो नेल्स है ना आपके, वो जैसे नेल पेंट लगा के जो नेल्स को शेप दिया जाता है, ऐसे वो नेल्स की शेप आपकी बहुत सुंदर सी नेल शेप जो भी आपको पसंद आती है, इस तरह के आपकी जो नेल कलर है वो फेवरेट नेल कलर और नेल का जो शेप है वो आप देख पा रहे हैं हाथ और पैरों में, और हर कोई आपके नेल पेंट की, आपके हाथों की, आपके पैरों की बड़ी तारीफ कर रहा है, और ये भी कह रहा है कि नेल पेंट बड़ा खूबसूरत लग रहा है, तुम्हारे हाथ पैर बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, तुम्हारे नेल्स कितने प्यारे लग रहे हैं। ये बात सामने वाला पर्सन आपको कह रहा है, तो आपको इस समय कैसा फील होगा? फॉरगेट अबाउट क्या प्रॉब्लम है, वो फंगस की बात आप दिमाग से निकाल ही दीजिए, ठीक है। आपको जो 3D में उसके लिए करना है, आप मेडिसिन ले रहे हैं, आप जो भी आपको 3D में आपको लगता है ये करना चाहिए, आप कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन इमेजिनल रियलिटी में आप वो रियलिटी इमेजिन करिए जो आप देखना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली बात है ना कि आप चीज़ों को बेहतर देखना चाहते हैं, अपने नेल्स की तारीफ सुनना चाहते हैं, अपने हाथ पैरों की तारीफ सुनना चाहते हैं, तो आप इस तरह से चीज़ों को इमेजिन करिए और देखिए कि दुनिया आपकी कितनी तारीफ़ कर रही है और आप उस तारीफ़ को सुनकर बेहद खुश हो रहे हैं। ये चीज़ आप अपने इमेजिनल सीन में बना के उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं संजय जैन का। हेलो दी, यू नो व्हाट, रिसेंटली गॉट टू नो डेट ऑफ योर बर्थडे एंड नाउ दैट डे हैव बिकम वन ऑफ माय फेवरेट डे। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच संजय जी। माय क्वेश्चन इज दैट माय हस्बैंड एंड my son's thinking is completely opposite, and so always that's argument between them on every topic. I get pissed off between as if whom to support, if at all. My son is right, but my hubby's limiting belief and never agrees with him. What should I do for peace
अनहैप्पीनेस इन माई फैमिली। आई थिंक मुझे लगता है संजय जी आपने तो ये किसी और के प्रोफाइल से बना के रखा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने कवर किया है, ये क्वेश्चन मैंने कवर किया है और बहुत डिटेल में कवर किया है अपने पुराने क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो में, आप एक बार चेकआउट करिए। लेकिन फिर मैं ये बात कहूँगी, देखिए आप 3D में क्या देख रहे हैं वो आपको डिलेड फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। 3D में दोनों लोग आपके सामने सेपरेट एंटिटी के तौर पे हैं, एक आपके हस्बैंड है, एक आपके बेटे हैं, ठीक है। दोनों अगर सेपरेट एंटिटी में अगर एक दूसरे के साथ जेलअप नहीं कर पाया, मैंने इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया था जहाँ पर मैंने ये कहा था कि आपके जो हस्बैंड है वो इस बात को तारीफ़ करें कि देखो मेरा बेटा कितना होशियार है, वो कितनी बातें मानता है हमारी, और कितना वो इस तरह से मैंने बोला है, मैंने ये क्वेश्चन का आंसर दिया। आप देखिए पुरानी वीडियो में, आपको इसका जवाब भी मिलेगा। और सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगी कि आपको काम अपने आप पर करना है। यू नीड टू फील दैट यू आर वेरी हैप्पी विद योर हस्बैंड एंड विद योर सन and their relationship with each other. You are very happy to see them together. You are very happy to be at peace when they are together with each other. The relationship that they share with each other is extremely positive in nature, and that is what you feel about your husband and your son, and this inner feeling is what is going to get generated in the 3D reality, and that is how your 3D circumstances would automatically change. Okay, so work on your internal reality. It is going to get reflected back in your 3D reality as well. Moving on to the next question, प्रगति जेना का, हेलो मैम, मैं अपने एसपी से शादी मैनिफेस्ट कर रही हूँ सैट्स एंड राइटिंग मेथड से। मुझे अपनी हाइट भी 4 इंचेस इंक्रीज़ करनी है। मैरिज मैनिफेस्टेशन के बीच में हाइट इंक्रीज़ कैसे मैनिफेस्ट करूँ मैम, प्लीज़ बताइए। प्रगति जी, अगर आपकी हाइट को आपको लेकर ये बर्निंग डिज़ायर है, तो आप जैसे आप अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसे ये डिज़ायर भी आपके, देखिए मैनिफेस्टेशन के रूल थोड़ा ना चेंज हो जाएंगे डिज़ायर के चेंज होते ही। मैनिफेस्टेशन का रूल तो वही है, ऑलवेज गो टू द एंड सीन। एंड सीन आपका क्या है, दैट यू आर ऑलरेडी दैट टॉल, कि आपकी जो 4 इंचेस हाइट है वो ऑलरेडी बढ़ गई है, लोग आपको इस बात पे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दिस इज़ योर एंड सीन। जस्ट इमेजिन द एंड सीन एंड बिलीव दैट दिस इज़ द डिज़ायर्ड रियलिटी ऑफ योर्स एंड दिस इज़ वॉट यू आर गोइंग टू गेट इन द 3D। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। यहाँ कोई मतलब चेंज ऑफ प्लान्स नहीं होगा अगर आपकी डिज़ायर चेंज हो जाएगी। इट इज़ गोइंग टू रिमेन द सेम एज इट इज़। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करमजीत का क्वेश्चन, मेरे से कंसिस्टेंट रह कर सैट्स और एफर्मेशन नहीं होता, जिसकी वजह से मैं कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकती, क्या करूं? करमजीत जी, पहले तो दिमाग से ये निकाल दीजिए कि कुछ भी आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आप 24 आवर्स मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। एक सिंगल शॉट आपको लाइफ में नहीं दिया जाता, जिस शॉट को अगर आपने नहीं लिया तो वो फिर मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में नहीं होगा। अगर आज कोई चीज़ आपको लगता है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट, थोड़ी देर बाद दोबारा ट्राई करिए। अगर आज नहीं होता कल ट्राई करिए, कल नहीं होता परसों ट्राई करिए। देखिए हर दिन आपका माइंड चेंज हो रहा होता है, नई इन्फॉर्मेशन पाके, नई चीज़ों को सुन के आपका माइंड रीवायर करता है अपने आप को, ठीक है। तो जब आपका माइंड खुद को इतना केपेबल समझता है कि मैं हर एक नई इन्फॉर्मेशन से अपने आप को चेंज कर सकता हूँ, तो आप इस बात को कैसे नहीं मान सकते कि आप भी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ बात आती है कंसिस्टेंसी की, देखिए कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब 4 साल तक आप एक ही टेक्निक को आप करते रहें। आप अगर नेविल गोडार्ड सर की जो लेडर टेक्निक है, अगर सिर्फ उसको इस्तेमाल करके 3 नाइट्स इन अ रो, लेकिन डेडिकेशन के साथ अपनी सारी प्रॉब्लम्स को 3D में छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा फोकस, पूरी अवेयरनेस अपने एंड सीन में आप लगाते हैं और उसके फुलफिलमेंट को महसूस करने में लगाते हैं। उसमें आप आधा घंटा लीजिए, 2 घंटा लीजिए, 15 मिनट लीजिए, लेकिन आपको 3 रातों के बाद उस डिज़ायर के बारे में नहीं सोचना है इस टेक्निक के तहत। तो आप ऑटोमेटिकली फील करेंगे कि 3 नाइट्स के बाद जब आप इतना टाइम डिवोट कर चुके होंगे ना अपनी डिज़ायर को फुलफिल होते हुए देखने में, आपको लगेगा ही नहीं कि 3 नाइट्स के बाद आपको कुछ और चीज़ करने की ज़रूरत है। एंड देन लेट इट गो। आपकी डिज़ायर खुद ब खुद 3D में आएगी ना। आपको इसके पीछे ये सिर्फ लिमिटिंग बिलीफ है कि जब तक मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करूँगी तब तक मेरी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी। एक अजम्पशन दूर हैं आप अपनी मैनिफेस्टेशन से। आप आज अभी इस मोमेंट में अज्यूम कर लीजिए कि ये डिज़ायर मेरी अपनी है, पीरियड। इसके आगे कुछ मुझे देखना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, डिज़ायर मेरी है, ख़त्म हो गई बात। आपको ना विजुलाइज करने की ज़रूरत है, आपको ना एफर्म करने की ज़रूरत है, आप कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लॉ ऑफ अजम्पशन की तो ब्यूटी यही है कि सिर्फ आप एक अजम्पशन कर लीजिए कि जो आप चाहते हैं वो ऑलरेडी आपके पास है। अगर आपने ये मान लिया तो आपकी डिज़ायर वैसे ही आपकी अपनी हो गई ना।
समझ रहे हैं आप? तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टेक इट ईजी, एक आराम से लंबा सांस लीजिए। 3 नाइट्स इन अ रो एक अगर आपने सीन क्राफ्ट करके रखा हुआ है उस पर ध्यान लगाइए और उसके बाद उसको जाने दीजिए, लेट गो करिए, चीज़ें खुद ब खुद 3D में चेंज हो जाएंगी। ऑल राइट, तो मैं आज के लिए इतना ही रखती हूँ। इट्स बीन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव बीन रिकॉर्डिंग दिस Q&A का ऑडियो, लेकिन जितने क्वेश्चंस आए हैं मैं सारे तो नहीं कवर कर पा रही हूँ इसमें, बट दैट बीइंग सेड मैं नेक्स्ट जो भी आपके क्वेश्चंस बचे हुए हैं मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट Q&A में इसको कवर करूँगी। लेकिन आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। बाकी के क्वेश्चन डोंट वरी, मैं अगली वीडियो में आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, कहाँ से हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस, द ग्लैम टीचर करके जो हैं जिनका कमेंट आया हुआ है, मैं यहाँ से नेक्स्ट जो Q&A है वो यहाँ से स्टार्ट करूँगी एंड उसके बाद इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं उनको लेके एक नया Q&A बनाऊँगी। बट आज का Q&A अगर आपको पसंद आया और आज के आंसर्स आपको पसंद आया, आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको इस पूरे के पूरे वीडियो में सुनने को मिले, पसंद आए आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपकी लर्निंग साथ के साथ होती रहे। Q&A वीडियो सिर्फ Q&A के आंसर्स के लिए ही नहीं होता है, आप हर किसी क्वेश्चन से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख सकते हैं। तो मेरी उम्मीद तो यही होती है कि जो लोग मेरे से जुड़े हैं वो Q&A की वीडियो को पूरा सुना करें, ताकि आपको हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ जवाब जो है वो आपको मिलेगा और उस क्वेश्चन से आप एक लर्निंग ज़रूर कर पाएंगे। तो लर्निंग आज के वीडियो से आपकी क्या रही है कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे और अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में कुछ हेल्प कर रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और साथ ही साथ अगर आपने VIP मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप अगर आप नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग्स को और डीपली लर्न करना चाहते हैं तो आप मेरा VIP मेंबरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, VIP मेंबरशिप प्रोग्राम के लिए मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि हमारी एक बुक जो है उसके 7 चैप्टर्स जो हैं वो सिर्फ रह गए इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी के, जो विद इन फ्यू डेज़ मैं वो कंप्लीट कर दूंगी। होपफुली ये वीक या मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट वीक ट्यूसडे तक वो सारी चैप्टर्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि एक न्यू बुक सर की स्टार्ट करने से पहले हम पुरानी बुक का एक रिवीजन कर लें, जितनी भी बुक्स हमने पढ़ी हैं उसका एक रिवीजन कर लें। तो मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डालूंगी जो कि VIP मेंबर्स के लिए होंगे, जिस पे आपको आंसर देना होगा। तो एक काइंड ऑफ छोटा सा एक बड़ा कैजुअल टेस्ट टाइप हो जाएगा आप लोगों का, और वो 1 या 2 दिन के लिए हम रखेंगे। उसके बाद एक नए बुक को हम वापस से शुरू करेंगे, और प्लस इस बार मैं कुछ लेक्चर्स और कुछ सक्सेस स्टोरीज भी उसमें ऐड करती रहूँगी ताकि आप लोगों को मोटिवेशन भी मिलता रहे। सो दैट इज़ व्हाट आई एम प्लानिंग to do. So yeah, that's it for today. I hope you have enjoyed today's video and I hope you have learned a lot from today's video, and now I'll be meeting you very soon in the next video. Until then, please do take care of yourself. तब तक अपना ख्याल रखिए and happy manifesting.